सभी को नमस्कार। अपने शिक्षा मनोविज्ञान, मैं कहूँ बाल मनोविज्ञान, बाल विकास की हमने एक मैराथन क्लास जो कि आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई थी, आज अपने ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम काफी सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं एक टैगलाइन लिखता हूं कि लोग पढ़ाते हैं याद भी करवाते होंगे, लेकिन अपना टैगलाइन है ये, लोग पढ़ाते हैं हम याद करवाते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मेरी वो मैराथन क्लास लगाने के बाद स्पेशली फोन किया, सर आपकी कितनी साइको की क्लासें हैं, काश हम आपके चैनल पर पहले आ जाते। वो जो कमेंट्स थे मुझे बड़ा उन्होंने खुश किया। मुझे ये लगा कि इस विषय में मैंने जो वर्क किया नए बच्चों के लिए या जिनको साइको समझ नहीं आ रही उनके लिए ये मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। आज की अपनी मैराथन क्लास सेकंड है, ज्यादा लंबी क्लास है नहीं। इत्मीनान से अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने पेन कॉपी लेकर अपनी बुक, जहां अपने मैं आपको पता है याद करवाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व के सारे सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये सारे 4 टॉपिक आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और आज तक जिन्होंने व्यक्तित्व मापन की विधियां, सिद्धांत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जो प्रकार, जो कुछ भी है याद नहीं हो रहा था, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप खुद ये कहेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे कि सर आज तो मजा आ गया। चलिए पहले प्रश्न की ओर। पिछली बार वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर क्लास तो अच्छी है पर सारे के सारे प्रश्न 2020 वाली बुक से है। अरे भाई 2020 वाले बुक वालों को ऊपर से कोई सीधी भविष्यवाणी हुई थी क्या? वो पिछले आए हुए प्रश्नों की एक बुकलेट है, दिशा 2020। वो भी बोर्ड के जो प्रश्न आए हुए हैं वो है, मैंने भी वो करवाए थे। आज फिर आपकी तसल्ली करवाने के लिए मैंने खुद के बनाए हुए प्रश्न भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। देखो व्याख्या बुक्स वालों ने दी होती है, दिशा 2020 अच्छी बुक है, और भी दी हुई है, सुभाष चरण सर वाली बुक में भी व्याख्या दी हुई है। पर मैं वो व्याख्या अगर समझ आती तो फिर साइको याद ही हो जाती। मैं अपने देसी तरीके से आपको याद करवाऊंगा, ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? अभी एक ट्रिक लिखूंगा, सारी व्यक्तिनिष्ठ विधियां आपके याद हो जाएंगी। चलिए इस पर पहले आप मोहर लगाएं, उत्तर लिखें कि कौन सी है। मैं एक काम कर रहा हूं, एक क्या है? एक है व्यक्ति। कौन है? एक है व्यक्ति। क्या है? ट्रिक ये है कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति के हाथ में क्या है? सोटा है। क्या दिया हुआ है? सोटा। सोटा कौन सा है? मिन्नी, मतलब छोटा सोटा है। मिन्नी क्या होता है? छोटा, मीडियम। सोटा क्या होता है? सोटा, लठ, डांग, सोटी, सोटी देखा रड़ा, सोटा है ना, वो होती है ना डांग, लठ, सोटी, सोटा, छड़ी, स्टिक, सारी भाषाओं में मैंने आपको बोल दिया। तो एक व्यक्ति के हाथ में सोटा है, सोटे से वो अपनी आत्म कथा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अपनी आत्म कथा लिख रहा है। फिर क्या है? आत्म कथा में सबसे पहले उसने प्रश्न लिखा है कि यह आत्मकथा किसकी है? उसका उत्तर आता है उस व्यक्ति का नाम आता है। आत्मकथा आप ये भी कह सकते हो कि किसी एमपी की आत्मकथा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होता है उसकी। और आत्मकथा में प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, और आत्मकथा के उन प्रश्नों को पढ़ के कोई व्यक्ति, अब एमपी की आत्मकथा है, उसको पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति प्रश्नों को पढ़ के साक्षात्कार इंटरव्यू देने चला गया, लेकिन इंटरव्यू में भाई वो गाली गलौज कर बैठा। ठीक है, अब उसको हो गई जेल, और जेल से फिर उसी एमपी का करवाया फोन और करवा दी बेल। क्या करवा दी? बेल करवा दी। बेल क्या होता है? बेल करवाना, बरी करवाना। मैं लंदनों वकील करके तेन बरी करा लूंगा पे है। बेल करवाना, आजाद करवाना, उस जेल से मुक्ति। ठीक है, अब इसको दोबारा से इमेजिनेशन करो। ये सारी व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में सोटा है, कलम नहीं है, सोटा है। सोटे से क्या लिख रहा है? वो आत्म कथा लिख रहा है वो व्यक्ति। व्यक्तिनिष्ठ विधि या कह दो व्यक्ति इतिहास विधि, सोटा, मिनी सोटा, MMPI, यही था मिनी सोटा, MMPI था। ठीक है, आत्मकथा विधि होगी, प्रश्नावली विधि होगी, साक्षात्कार विधि होगी, और MP से MPI भी है। एक मेथड कौन सा है?
MPI ये रहा मार्क्सले, मार्क्सले व्यक्तित्व प्रश्नावली, इसको कहते हैं MPI मार्क्सले पर्सनालिटी। और आई से क्या कहोगे आप? सूची। आई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लिस्ट, सूची। अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहेंगे, आप बताना मुझे कमेंट करके। M से मार्क्सले हो गया, P से पर्सनालिटी हो गया, पर्सन हो गया, पर्सनालिटी जो भी, और आई से क्या हो गया वो मुझे बताएंगे। ठीक है, एमपीआई की फुल फॉर्म बता दो। हिंदी में लिखा हुआ है मार्क्सले व्यक्तिगत प्रश्नावली लिस्ट जो है, जो भी है। अब ईपीपीएस ये क्या है? ईपीपीएस, और ये किसने दी थी? ये दी थी एडवर्ड ने। ये किसने दी थी? एडवर्ड ने दी थी। एडवर्ड ने दी थी क्या? मिन्नीसोटा? नहीं भाई, एडवर्ड ने ये दी थी। चलो याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। ऑफलाइन वाले बच्चों को आज याद नहीं अच्छे से पढ़ाया था। एडवर्ड ने ये नहीं दी थी, क्योंकि सोटा जिसके हाथ में है ना, सोटा पंजाबी में आप कहते हैं सोटा। सोटा किसमें है? सोटा है हाथ में, हाथल से उसका नाम होगा और एक और नाम होगा, दोनों नाम आगे आ जाएंगे। याद करवा दूंगा, यहां नीचे दिए होंगे, नीचे नहीं दिए हुए तो आ जाएंगे। मार्क्सले वाला किसका है? ये आइजैक का है, आइजैक का। पहले हमने इसको याद करना है, वीडियो के नाम आगे याद करवा दूंगा, चिंता न करें। कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में सोटा है और वो आत्मकथा, सोटे से आत्मकथा लिख रहा है, और उसमें उसने प्रश्न दिया कि यह आत्मकथा किसकी है। वो आत्मकथा किसी एमपी की थी, और कोई व्यक्ति उन प्रश्नों को, उन आत्मकथा को पढ़ के इंटरव्यू देने चला गया, वहां पर उसकी कोई गाली गलौच होगी, उसको जेल होगी, एमपी का फोन करवाया, बेल होगी। तो एमपीआई मिन्नीसोटा जो परीक्षण है उसको ईपीपीएस भी कहते हैं, ईपीपीएस भी कहते हैं मिन्नीसोटा वाले परीक्षण को। इतना थोड़ा सा आपने याद रखना है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो उत्तर बताओ। उत्तर नहीं बताया आपने, व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। अब ये देखो, मार्क्सले वाली आ गई, ठीक है, ईपीपीएस आ गई, ठीक है, प्रश्नावली आ गई, ठीक है। तो कौन सी नहीं आई? समाजमिति विधि नहीं आई। ये किसकी थी? मोरेनो की थी। किसकी थी? मोरेनो। मोरेनो आपको पता है भेड़ की नस्ल भी होती है, ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है, तो ये साहब भी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने समाजमिति विधि बनाई थी। ये अप्रक्षेपी विधियों में देखो दो तरह की विधियां होती हैं। चलो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। यहां लिखा हुआ है मार्क्सले पी इन्वेंटरी, इसमें 48 प्रश्न होते हैं। ये आइजैक ने दी थी। और एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केल, ये है ना जो, ये एडवर्ड प्रेफरेंस पर्सनल स्केल, बिल्कुल एडवर्ड की है भाई, ये एडवर्ड की दी हुई है, ठीक है। एडवर्ड प्रेफरेंस पर्सनल स्केल, ये जो विधि है इसमें क्या बताए गए हैं? इसमें 15 गुण बताए गए हैं। 15 गुण कौन से? आगे गुणों पे बात करेंगे। इतने गुणों, शील गुण क्या होते हैं? शील गुण, ट्रैट अंग्रेजी में कहें तो ट्रैट, विशिष्ट जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उनकी बात करेंगे। जो कैटल ने 16 दिए थे, एडवर्ड ने 15 दिए। कौन सी थ्योरी में? ईपीपीएस, इसकी फुल फॉर्म है एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केल। ये सारी की सारी अभी अपने वीडियो पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। कहां कोई खाली स्लाइड लगानी भूल गए आज सर? चलो दूसरे प्रश्न में कर लेंगे, वहां जगह पड़ी है। एक बार आप यहां बताएं, निम्न में से वस्तुनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है। आप इसका उत्तर लगाएं, तब तक मैं यहां पर आपको वीडियो के प्रकार बताता हूं। देखो, एक तो होती है प्रक्षेपी, ठीक है, और एक होती है अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आप याद करो प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्टर जो होता है, कोई भी चीज हम देखते हैं, देसी तरीके से समझो, कोई भी चीज देखते हैं तो उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से सामने दीवार पर दिखाया जाता है, यानी कि वो फेंकता है, वो किसी दूसरी जगह पे अपनी लाइट को, अपने चित्रों को थोपता है, फेंकता है। प्रक्षेपी विधियां क्या होती है? प्रक्षेपी विधियां होती है किसी दूसरे के द्वारा अपनी बात को कहना। ये जितनी विधियां होंगी, तमाम विधि में क्या होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति के बारे में बताएगा। जैसे रोडशा डब्बी वाले कार्ड, वो डब्बे वाले कार्ड दिखाए जाएंगे।
कार्ड अधूरे कार्ड है। अब अधूरे कार्ड में उसको कहा जाएगा कि ये चित्र को पूरा करो। जब वो चित्र को पूरा करेगा तो दूसरा व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक उसका वो अवलोकन कर रहा है, अब वो क्या करेगा, उसने जो उसने फिल किया है या वाक्य पूर्ति परीक्षण में आपने देखा अधूरे वाक्य, तो उसको जब पूरा किया जाएगा फिर दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जिसने उस वाक्य को पूरा किया, जिसने उस कार्ड में धब्बे को पूरा किया, चित्र को, तो वो अवलोकन करने वाला व्यक्ति अब उस व्यक्ति के बारे में बताएगा कि ये व्यक्ति इस तरह की पर्सनालिटी है, इसका ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है। यानी कि दूसरे के द्वारा जब व्यक्ति के बारे में बताया जाता है वो प्रक्षेपी होता है। अप्रक्षेपी विधि होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं बताता है, खुद बताता है। जैसे आप अप्रक्षेपी में फिर दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो हो जाती है व्यक्तिनिष्ठ। कौन सी हो जाती है? व्यक्तिनिष्ठ। और एक हो जाती है वस्तुनिष्ठ विधियां। अब इसमें व्यक्तिनिष्ठ में फुले व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है। जैसे व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन की है, उसमें कहानी के माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में सारी चीज क्लियर करता है। प्रश्नावली विधि में प्रश्न दिए जाएंगे, व्यक्ति उनके उत्तर देगा खुद तो स्वयं के द्वारा। वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति के बारे में अवलोकन, जैसे समाजमिति विधि में समाज में जाकर उसके बारे में अवलोकन किया जाता है। तो प्रश्न कितने तरह से आते हैं? एक प्रश्न तो ये आ जाता है कौन सी प्रक्षेपी नहीं है, कौन सी अप्रक्षेपी नहीं है। फिर अप्रक्षेपी में भी अंदर जाके पूछ लिया जाता है। प्रक्षेपी विधियां सारी मैं आपको बता दूंगा, आपके याद रह जाएगी। और अप्रक्षेपी में मैंने व्यक्तिनिष्ठ का आपको ट्रिक बता दी कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ में सोटा है, सोटे से आत्मकथा लिख रहा है, उसमें पहले वो प्रश्नोत्तरी बताएगा, प्रश्नोत्तरी एमपी की थी, और एक व्यक्ति उसको पढ़ के इंटरव्यू साक्षात्कार देने चला जाएगा, वहां गाली गलौज कर बैठेगा, फिर एमपी ने ही उसकी बेल करवाई थी। ये व्यक्तिनिष्ठ विधियां है, व्यक्ति उसमें बार बार आ रहा है। वस्तुनिष्ठ विधियों में वैसे तो दो मुख्य होती हैं, रेटिंग स्केल और समाजमिति विधि, पर उसके अलावा परिस्थिति निर्धारण वाली, शारीरिक निर्धारण वाली, वो जो होती है फिजिकली वाली, सर्कमस्टांसेस वाली, चार तरह की मुख्य विधियां होती हैं। आगे उनका नाम आ जाएगा। व्यक्तिनिष्ठ को आपने याद कर लिया। उसके अलावा दो मुख्य रेटिंग स्केल और समाजमिति, वो वस्तु में आती है, ठीक है, और प्रक्षेपी में हम पढ़ ही लेंगे। अभी हमारा प्रश्न था कि वस्तुनिष्ठ विधि है कौन सी है? वस्तुनिष्ठ यानी कि इधर वाली विधि कोई पूछी गई है। चलिए, मिन्नेसोटा, ये माइनेसोटा बहुयामी व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी कि MMPI, बेल समायोजन आविष्कारिका, परिस्थिति व शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार विधि किसने दी है? जॉन डार्ले ने दी है, व्यक्तित्व में साक्षात्कार विधि। अब आप याद करो कि मिन्नेसोटा कौन सा है? मिन्नेसोटा किसमें है? व्यक्ति, मतलब कि ये जो विधि है तो अप्रक्षेपी, क्योंकि अप्रक्षेपी के दो प्रकार है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। प्रक्षेपी विधियों के कोई प्रकार नहीं, प्रक्षेपी सिर्फ प्रक्षेपी है, ठीक है। इसमें दो प्रकार है। अब दूसरा जो वस्तुनिष्ठ वाला वो पूछा है, मिन्नेसोटा कौन सा है? व्यक्तिनिष्ठ है, ठीक है। बेल कौन सा है? व्यक्तिनिष्ठ है, बेल होगी, एमपी ने बेल करवाई, ठीक है। साक्षात्कार कौन सा है? साक्षात्कार याद करो, साक्षात्कार भी व्यक्तिनिष्ठ है। अब बची कौन सी? ये बची, ये परिस्थितिक और शारीरिक परीक्षण। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ में और कौन सी आ जाती है? रेटिंग स्केल, और एक हो जाती है समाजमिति विधि। ये चार मुख्य याद कर लेना, रेटिंग स्केल, समाजमिति, परिस्थिति परीक्षण व शारीरिक परीक्षण। ये चार वस्तुनिष्ठ में आप रट लेना। व्यक्तिनिष्ठ की ट्रिक बता दी। इसके अलावा आपको जो मिलेगा वो सारा का सारा प्रक्षेपी विधियों में हम डाल देते हैं। ये एक दिया हुआ था, सोटा दे दिया, आत्मकथा लिख रहा है, व्यक्ति लिख रहा है, फिर प्रश्न लिखेगा, फिर साक्षात्कार करेगा, एमपी बेल करवाएगा, वो हमने बात कर ली। अब प्रश्न आ गया हमारे सामने। पहले हम इन प्रश्नों को ही, मैंने वो प्रश्न पहले लिखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, वस्तुनिष्ठ कौन सी है, प्रक्षेपी कौन सी है, अप्रक्षेपी कौन सी है। जब हमें विधियों का पता चल जाएगा उसके बाद हम व्यक्तिगत विभिन्नता, एक टॉपिक लगता है जिसमें से एक प्रश्न पक्का आता है, उसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और फिर इन विधियों के अंदर से प्रश्न
और फिर लास्ट में हम करेंगे व्यक्तित्व के जो प्रकार दिए हुए हैं, खतरनाक खतरनाक वाली ट्रिक। क्रैशमर का जो दिया हुआ है मैं कहता हूं भूलोगे नहीं, शेल्डन ने दिया बिल्कुल नहीं भूलोगे, पक्के पक्के याद करवाऊंगा। और स्पेशल अपनी बात, अपने हिंदी वाले मसले में नहीं पढ़ते, मैं आपको इंग्लिश शब्द याद करवाता हूं, क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाते हैं, इंग्लिश में नहीं बदलेगा। वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? निरीक्षण करना, ठीक है। साइकोमेट्री क्या होता है? समाजमिति, समाजमिति, ठीक है, मान लेना आप। रेटिंग स्केल उपमाना परीक्षण वाली होगी। पेपर पेंसिल विधि किसका नाम है? ये प्रश्नावली विधि का। अब आप उत्तर लगा सकोगे। देखो सभी तरह के नाम याद रखो। प्रश्नावली विधि जो है उसका नाम पेपर पेंसिल मेथड है। अब इसने पूछा वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है वस्तुनिष्ठ विधि है, यानी कि वस्तुनिष्ठ में हमने 4 याद की थी, उसमें ऑब्जर्वेशन को भी डाल देना। साइकोमेट्री यानी कि समाजमिति हमने पढ़ी थी, रेटिंग स्केल हमने पढ़ी थी। इसका मतलब पेपर पेंसिल कौन सी है? ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ये कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए ये सारी की सारी विधियां कौन सी है? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी है? अप्रक्षेपी विधियां है। और एक बात, इस टॉपिक में चलते चलते समायोजन वाले टॉपिक में आपको पता है बच्चा समायोजन करने के लिए, व्यक्ति समायोजन करने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बहाने बनाता है, जिसको आप वो पढ़ते हो ना, एडजस्टमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, प्रक्षेपण करना, मार्गांतीकरण, उदात्तीकरण, इक्विलिब्रेशन, वो आप कुछ ना कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पढ़ते हो, वो भी आज आपको इसमें याद करवा दूंगा। चलिए अब यहां पर दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन जो विधि है वो किसकी है? वो है जी वाटसन की, ठीक है। वाट लगा देते हैं लोग जब निरीक्षण करने आते हैं ना, ऑब्जर्व करवाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व, तो वाट लगा देते हैं स्कूल में, कॉलेज में ऑब्जर्वेशन जब होता है। साइकोमेट्री वो है मोरिनो की, किसकी है? मोरिनो की है। रेटिंग स्केल का मसला जो है वो ये नाम दिए हुए हैं, गाल्टन, लिंकर्ट और थ्रस्टन। देखो गाल्टन का नाम ना व्यक्तित्व से संबंधित बातों में, परिभाषाओं का जिक्र करें तो आलपोर्ट, और बहुत सारी विधियां या मेथड की बात करें तो गाल्टन का जिक्र आता है। और पेपर पेंसिल या प्रश्नावली विधि, ये मैंने आपको शिक्षण विधियों की क्लास में करवाया था कि सबसे पहले गाल्टन ने इस पे काम किया था, बाद में वुडवर्थ भी इस पे वर्क करता है व्यक्तित्व से संबंधित, और गाल्टन वाले और इनके काम को स्टैनली हॉल ने आगे बढ़ाया था, जो कि शिक्षण विधियों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसका उत्तर है डी नंबर। इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो भी ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? मनोनाटकीय विधि, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, समाहारक साक्षात्कार, SCT। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस, सेंटेंस, और सी से क्या बना है? कंप्लेशन, वो कंप्लेशन, कंप्लीट से बनाया जो कंप्लेशन, और टी से टेस्ट, यानी कि ये क्या हो गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण। हिंदी में क्या लिखेंगे? वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब इसने पूछा कि कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। ध्यान करें आप, अप्रक्षेपी विधियों में मैंने व्यक्तिनिष्ठ की ट्रिक बता दी आपको, वस्तुनिष्ठ में 5 विधियों के याद हमने रखने हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण वाली, समाजमिति विधि, और परिस्थिति और शारीरिक परीक्षण, और एक था रेटिंग स्केल। व्यक्तिनिष्ठ की मैंने ट्रिक बता दी। उसके अलावा मैंने कहा सारी की सारी जो होंगी प्रक्षेपी विधियां होंगी। अब जो मैंने बताई हुई थी वो कोई वर्ड, इनमें किसी में जाने की जरूरत नहीं है, उनमें से एक वर्ड ढूंढ लो। क्या उत्तर भी बताओ, बताओ आप, इसका उत्तर क्या आएगा? है ABCD में जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है, आप भी कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो। सी है?
तो सी है। ये समाहारक हो या कोई भी हो, जब साक्षात्कार आ गया, तो साक्षात्कार किसमें था? व्यक्ति साक्षात्कार में गया, गाली गलौच हो गया, जेल होगी, फिर बेल करवाई एमपी ने। तो साक्षात्कार में दो तरह के साक्षात्कार बताए गए हैं, समझ रहे हो ना? तो इसका उत्तर क्या है? सी है। अब यहां व्याख्या में आ जाओ। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, अंग्रेजी में कहेंगे फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये भी किसने दिया? स्वतंत्र शब्द गाल्टन। गाल्टन वाला बंदा वैसे ही बड़ा स्वतंत्र होके बोलता है, बड़ा फ्री वर्ड है। गाली गलौज करना बड़े फ्री होके लोग स्वतंत्र रूप से तेरे ना, तो ये फ्री वर्ड है गाली गलौज करना, ठीक है, फ्री होके। गाल्टन याद रख लेना। 70-75 गाला की लिस्ट है, 75 शब्द है और व्यक्तित्व से संबंधित ये 75 शब्द गाल्टन ने दिए हैं। सॉरी, फ्री वर्ड पहले तो क्या गाल्टन ने दिया, बाद में व्यक्तित्व में इसका युंग ने उपयोग किया। किसने किया? युंग ने। और युंग ने फिर जो कितनी गालियां तैयार की? 100 गालियां तैयार की, ठीक है। कितनी? ये गालियां, फ्री वर्ड जो गालियां थी वैसी वो 100 शब्द तैयार किए। फिर कैंट, रोज, फिर ये रोज निकालने लगे गालियां। और रेपा, कैंट, इन्होंने भी इस पे वर्क किया है। किस पे? स्वतंत्र शब्द साहचर्य। आपने इतना ध्यान रख लेना, गाल्टन ने पहले 75 शब्दों की गालियां जो है तैयार की लिस्ट, बाद में युंग ने इस पे इसको 100 शब्दों में व्यक्तित्व के मापन के लिए 100 शब्द तैयार कर दिए, उनके आधार पर मापन। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5, IBT क्या है फुल फॉर्म? इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट वाला, इंक वाला, ठीक है। इंक क्या थी? स्याही। क्या थी? स्याही। भाई अंग्रेजी में इनके नाम याद रख लिया करो। इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। अब उसके बारे में असत्य कथन बताने हैं आपने। इस प्रश्न पर चैलेंज वाला इनाम है। इस पर आपको जिसने सबसे पहले सही उत्तर बता दिया वो मुझसे मैसेज करके, और कितने रुपए का इनाम रखूं? जल्दी जल्दी बताओ। 50 रुपए का? 5? चलो 50 रुपए इनाम रख दिया मेरे से। मेरे कह देना सर बताओ इसका उत्तर बताओ जल्दी जल्दी। चलो आपके लिए छोटा, मैं चाय पानी पी लेता हूं। हाँ जी बताइए, जल्दी 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 प्यारे बच्चों। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, ठीक है जी। 5 कार्ड पर काले सफेद व लाल धब्बे नहीं होते। यह परीक्षण छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। बालक को धब्बा दिखाकर आकृति के बारे में पूछा जाता है। मैं ऐसे प्रश्न क्यों बना के लाया हूं? ताकि एक एक चीज आपको क्लियर करवा सकूं। ये ऐसा कम ही चांस रहता है कि एक परीक्षण देके और उसमें ये पूछ लिया जाए। पूछने को पूछ भी सकता है, लेकिन मैं आपको ये चीजें क्लियर करवा दूं कि कहां उल्टफेर हो सकता है आपके साथ, और आपके उत्तर गलत ही आ रहे हैं या सही आ रहे हैं। 10 कार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कार्ड में किसके चित्र होते हैं अभी बताओ? 10 कार्डों में पुरुषों के, जानवरों के, पक्षियों के, महिलाओं के, किसके? कैट क्या होती है? नहीं, जानवरों के तो नहीं, ठीक है। क्या रंग होते हैं? क्या होते हैं? रंग होते हैं। कौन से? धब्बा लगा होता है। अच्छा ये जानवर लिख रहा था मैं, जानवर वाला कौन सा है? CAT, चाइल्ड वाला, बालक वाला। और ब्लॉक नहीं दिया है वो, ये रोरशा ने दिया है। किसने दिया? हरमन रोरशा ने दिया है। 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। 5 कार्ड पर काले सफेद व लाल धब्बे नहीं होते, ठीक है। यह परीक्षण, अच्छा ये गलत बात होगी ना, नहीं होते, ठीक है। यह परीक्षण छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। क्या सही है? बालक को धब्बा दिखाकर दिखाया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों में आ जाओ, आपसे उत्तर नहीं लगेगा, मैं बताता हूं। यह परीक्षण छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया है भाई, लेकिन समय समाप्त हुआ, पैसे लेने हैं, चलो ठीक है, मुझे कह देना अनुपयुक्त है। छोटे बच्चों के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। सी नंबर गलत है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी वो तो मानसक है। 5 कार्ड पर काले सफेद व लाल धब्बे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। 5 कार्ड पर काले सफेद धब्बे होते हैं। अब देख लो 5 कार्ड में क्या होता है? काले प्लस सफेद, और फिर 2 कार्ड में क्या होता है? काले
सफेद और लाल होता है, ठीक है, काले सफेद और लाल। फिर 3 कार्ड जो होते हैं जिसमें मिश्रित सा, मिक्सअप सा हो जाता है रंगों का। ध्यान है, क्या सही लिखा मैंने? बिल्कुल। आया क्या? मजा आया प्रश्न करके? ऐसे हो जाता है कई बार। मुझे खुला, आप ना मेंस की, रीट के बाद मेंस की तैयारी करोगे ना, तो मेंस में जैसे शैक्षिक प्रबंधन मैं आपको करवाऊंगा, जीके वाला पार्ट तो अपने पास ठेका लिया हुआ है, मैं करवाता ही हूं, और साइको मैं आपको करवाऊंगा। साइको मेरा पसंदीदा विषय रहा हुआ है, पता नहीं क्यों। और फिर अपने खुले एकदम एक एक लाइनों की और व्याख्या करके करेंगे उसको, और अपना फिर आपको याद करवाने का मूड होता है, याद ही करवाए जाते हैं। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, ये है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन निकालना, कुंठा। क्या होती है? कुंठा। पिक्चर, पिक्चर चित्र, मतलब ये हो गया चित्र कुंठा परीक्षण, चित्र कुंठा परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। अब इसको याद करवा देता हूं। रोजेन विग ने ये दिया था पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। हमें कैसे याद करना है? हर कोई डेली, डेली का मतलब, डेली का मतलब क्या होता है? डेली का मतलब होता है रोजाना, प्रतिदिन, रोजाना, रोज। आपका मैंने रोज, एक रोज उड़ा होता है वो नहीं, रोज हर दिन पिक्चर लेते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, एफबी पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, स्नैप वालों का तो रोग ही अलग है भाई। मैं कहता हूं बुरे हाल है स्नैप वालों के, स्नैपचैट वालों के। अब इन दिनों आप लोग रीट वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं भी देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट पे ना थोड़े कम व्यू आते हैं। मैंने अब उसके पीछे जांच पड़ताल की, मेरे वाली फौज तो आजकल इंस्टा चला नहीं रही, फिर इसलिए ये अच्छी बात है, मत चलाओ, रीट के बाद चला लेना। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किसने दिया? रोजेन विग ने। याद रखना है, पिक्चर रोज लेनी है, पिक्चर रोज लेनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 10 कार्ड पुरुषों के, 10 कार्ड महिलाओं के। किस में होते हैं ये? 10 पुरुष 10 महिला प्लस 10 दोनों के, 10 दोनों के। ये किसमें होते हैं? टी वाले में, ठीक है। ये किसने दिया था? टी फ्रिक्शन किसने दिया था भाई? हम कल एक ट्रिक बना रहे थे, ठीक है, साडी खुश आज इतने है नहीं कि खुश ने एक ट्रिक, खुशप्रीत मेरे मामा जी की बेटी है, उसने एक खतरनाक ट्रिक हमें इनकी ना सबको याद करने की दी थी। थोड़े आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे ना, तो वो ना अब यहाँ है नहीं, और वो वीडियो देख रही होगी, मुझे पता है घर बैठी, तो वो हमें याद आ गया। मॉर्गन मुर्रे, हमारी ऑफलाइन क्लास से आज एक बच्चा जो है गायब हो गया है। मॉर्गन और मुर्रे यही थे, ठीक है। टीएटी परीक्षण दिया है, उसमें 30 + 1, जिसमें 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के और 10 दोनों के कार्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। 12 कार्ड महिलाओं के, 12 कार्ड पुरुषों के। ये किसमें होते हैं? किसी में? नया प्रश्न है, पेपर में नहीं आया, ये नया है, पेपर में नहीं आया पर आ सकता है। 10 कार्ड जानवरों के व 10 अधूरे वाक्य। अच्छा, 10 कार्ड जानवरों के किसमें होते हैं भाई? सीएटी में 10 कार्ड जानवरों के होते हैं। अधूरे वाक्य वाला तो वो वाक्यापूर्ति परीक्षण है। वाक्यापूर्ति परीक्षण किसने दिया था? चलो ये बताओ। वाक्यापूर्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस SCT। वाक्यापूर्ति वाला वाक्यापूर्ति याद करवा देता हूं अभी आपको। SCT किसने दिया था? कौन है ये? पाइन व टेंडलर, यही है ना भाई? यही है। अब देखो, पता क्या है, कोई व्यक्ति है ना, वो पूर्ति करने के लिए भी टेंट लगाया हुआ था, सुन लो, टेंट लगाया हुआ था। तो अब वो क्या है, एक जगह किसी ने कह दिया यहाँ छाए नहीं है, यहाँ धूप नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो बढ़िया पाइप लगा रहा था उसकी पूर्ति करने के लिए। जो कमी रहेगी वो पाइप लगा रहा था। पाइप आके उत्तोले बची टेंट च। पूर्ति पाइप टेंट याद रख लो। वाक्य पूर्ति पाइप टेंट, वाक्य पूर्ति पाइप टेंट, ठीक है, याद रख लेना। पाइन और टेंडलर ने ये दिया था, ठीक है। और इसका उत्तर है बी। याद रखना, 10 कार्ड वाला सीन याद रह जाता है, 30 कार्ड वाला सीन याद रह जाता है, 16 वाक्य कैटल ने 16 शील गुण दिए, याद रह जाता है। पर ध्यान रखना, एडवर्ड ने 15 शील गुण दिए हैं। एक बात। दूसरी बात, वो MMPI वाले में
दूसरी बात, 12 कार्ड महिलाओं के और 12 कार्ड पुरुषों के ये होते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जो कि रोज पिक्चर लेनी है। रोजेन विग ने दिया था। मजा आ रहा है, याद हो रही है? वहां जाके लाइक वाला बटन दबा देना और शेयर वेयर में कहना बंद कर दिया, क्योंकि आप करते तो हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ, ये एक ना टेस्ट है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ये गुडेनफ ने दिया था, गुड एनफ। ड्रॉ ए पर्सन, ड्रॉ हो गया, ठीक है। गुड ने दिया था ड्रॉ गुड, और प्रक्षेपी विधि का ये एक उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना। एक आधी चीज में मैंने इस तरह से प्रश्नों को तैयार किया है कि आपकी बुक में जो प्रश्न, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, बचे ना बस। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, रीट के बाद, क्योंकि मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, हिस्ट्री की क्लास से शुरू करवाऊंगा। आपके पास जो किताबें होंगी ना, मेरा काम ये होता है आपके पास जो भी गाइड हो उसको याद करवा दें, क्योंकि कोई भी गाइड और बुक पढ़ते हैं, हर किसी में 70-80% तथ्य होते हैं और 100% मेरिट नहीं जाती। लेकिन हमारे वो बुक, वो गाइड याद नहीं रहती, अपना खुद का कुछ नहीं आता। वो पंजाबी वाला सिमरन सर का प्रैक्टिस सेट या बुक है, वो प्रैक्टिस सेट नहीं लिया तो ले लो, राम जी भलो करा था। वो पंजाबी वाले प्रश्न पिछली बार 30 में से 29 दिए हैं उस बुक ने, इसलिए अपने प्रचार प्रसार उसका करते हैं कि भी आप ले लो, आपका भला हो जाएगा। जो आपके एक हिस्ट्री वालों के लिए गाइड होती है, कौन सी? आर्य, वो याद नहीं होती, हम आपको याद करवाएंगे रीड के बाद। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, जल्दी 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 कमेंट करके बताओ, और जल्दबाजी में प्रश्न गलत करो, आ जाओ। बताओ। ये उत्तर है युंग। और जी, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्राइड ने। युंग है, एरिक्सन है, और एक और पता नहीं, सालमेन फ्राइड, ऐसा कोई नाम है। ये सारे के सारे नव फ्राइडवादी हैं। युंग क्या है? असल में फ्राइड के क्या है? शिष्य है युंग। पर युंग ने फ्राइड की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, तो उसने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और विश्लेषणात्मक सिद्धांत में युंग ने जो विश्लेषण किया, वो एक अलग तरह का विश्लेषण किया, और अचेतन मन के 2 रूप बताए हैं युंग ने अचेतन मन के क्या 2 रूप बताए हैं। कौन कौन से ये रहे? एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। युंग के अनुसार अचेतन मन का कौन सा भाग जो है वो ज्यादा ताकतवर माना है उसने, जो कि सामूहिक अचेतन मन। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है भाई। तो ये विश्लेषणात्मक, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। व्यक्तित्व हेतु युंग ने शब्द साहचर्य परीक्षण भी दिया है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी दिया है युंग ने व्यक्तित्व का। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। युंग वही है, युंग को भूल गए क्या आप? युंग को एक मिनट, युंग ने क्या दिया? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार दिए ना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अपने आप में मस्त मौला, किसी से ज्यादा बात ना करने वाले अंतर्मुखी, और जो सबसे घुल मिल के रहते हैं वो बहिर्मुखी। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना, मैंने जब पहली बार पढ़ा मैंने कहा अंतर्मुखी, अच्छा जिसका मुंह अंदर होगा, अभी शर्ट के अंदर मुंह डाल के रखता होगा ना, ऐसा नहीं है। और बहिर्मुखी वो मतलब मुंह ऐसे बाहर ऐसे, ये नहीं, ये अंदर की अवस्था है। ये ऐसा प्रश्न भी आता है, किसने व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया? ये सारे मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है। और जो उसने किया था, किसने? जो आपके अंडाकार वाला, एक्टोमार्मिक, वो वाला, मेसोमार्मिक, वो कौन से थे? वो शारीरिक विश्लेषण था, शेल्डन ने जो किया था, शारीरिक विश्लेषण था वो वाला। ठीक है। अब युंग ने एक बात और ध्यान रखना, आई जैन या आई जैन, ये जो व्यक्ति है, अगर पूछा जाता है कई बार अंतर्मुखी व बहिर्मुखी प्रकार किसने दिए हैं, युंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो आइजेन का अभी आपको बताऊंगा। उसने व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं व्यक्तित्व में, और उसमें एक प्रकार ये भी था, और 2 प्रकार आगे और थे, स्थायी वाले, और एक थोड़ा सा आगे कोई मनो वाला कौन सा है।
तीन प्रकार जो दिए हैं, ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में ना हो तो ये उत्तर होता है। तो इसका उत्तर बता दिया, युंग था। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने आपको करवाया हुआ है। फ्राइड मैंने कल आपको रटवाया था, जिसने वो क्लास नहीं देखी, आज पहली क्लास है। बाल विकास की एक क्लास लगाई है मैंने, बाल विकास पढ़ाया नहीं है, याद करवाया है। एक बात जब पेपर में बैठोगे फील करोगे, 5-7 प्रश्न जब आपके सही होंगे, मैंने रटवाया है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास को हमने, और अन्ना बढ़िया लिंक बना के, और अन्ना बढ़िया लिंक बना के बाद में कहा लेट जा और गन तान दी थी। इंग्लिश वर्ड जो वोकैब जो शब्दावली है उसको याद करवाया था मैंने। आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी, ट्रेट क्या होता है? शील गुण। शील गुण क्या होते हैं भाई? या विशेषण। अब किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, जैसे ईमानदारी, दया भाव, मदद करना, हेल्प करने वाले लोग, ये जो चीजें होती हैं उनको शील गुण कहा जाता है। और आपको पता है कैटल ने कितने शील गुण दिए थे? कैटल ने दिए थे 16। अब हमने अभी एक सूकड़ा हिसाब कर देना है कि शील गुण के सिद्धांत किस किसने दिए हैं। शील गुण के सिद्धांत 4-5 लोगों ने दिए हैं, और एक बार प्रश्न भी पूछा गया है सेकंड ग्रेड में पूछा है, शायद वो डिलीट हो गया था। निम्नलिखित में से किसने शील गुण सिद्धांत नहीं दिया, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको याद करवाऊंगा आगे वाली स्लाइड में। वो आलपोर्ट है, कैटल है, और 3-4 लोग और हैं, वो याद कर लेंगे हमने। आलपोर्ट ने जो शील गुण, भाई सबने अलग अलग गुण बताए हैं व्यक्तित्व के, कि इसमें ये गुण होता है, ये गुण, स्पेशल जो गुण होते हैं ना व्यक्ति में, उसको शील गुण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको ट्रेट कहते हैं। TRAIT होता है क्या? ट्रेट कहते हैं। एक बात। अब जो आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत दिया, उसमें उसने 2 भागों में बांटा, कि एक सामान्य शील गुण होते हैं जो कि सभी में पाए जाते हैं। भाई देखो, झूठ को सच बोलना ये सामान्य है, मान लोगे क्या आप? कई लोग झूठे भी होते हैं। कुछ शील गुण ऐसे होते हैं जो सामान्य और सभी में पाए जाते हैं। कुछ व्यक्तिगत शील गुण होते हैं कि स्पेशलिटी, जिसको अपने गांधी जी अहिंसावादी और ऐसे करके जो बातें अपने करते हैं। फिर उसने क्या किया, व्यक्तिगत प्रवृत्ति वाले जो जिसमें स्पेशल होते हैं व्यक्तिगत वाले, उनको उसने 3 भागों में बांटा था। कि स्पेशल अगर किसी व्यक्ति में, सामान्य तो होते हैं अलग है, जो व्यक्तिगत वाले हैं वो 3 प्रकार के शील गुण होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत प्रवृत्ति वाले में 3 तरह के। कौन कौन से? कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। कार्डिनल है क्या? कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। ये भाई इसको प्रधान लिखो हिंदी में। प्रधान गुण, केंद्रीय और गौण। 2 नहीं है, ये 3 है भाई। केंद्रीय गौण, आज गुरलाल सर ने गड़बड़ की है। 3 शील गुण, प्रधान, केंद्रीय, गौण। प्रधान, केंद्रीय, गौण। प्रधान है हिंदी में, अंग्रेजी में कार्डिनल कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रधान, केंद्रीय, गौण, 3 शील गुण व्यक्तित्व। अब किसमें? व्यक्तिगत वाले में भाई 2 तरह के शील गुण हैं, एक सामान्य है और एक व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत वाले के आगे उसने 3 प्रकार बताए हैं, ये हमने रटना है। गो के प्रधान, ओके प्रधान नहीं करना, गो के, ओके याद रहे, रखना, बोलना ओके प्रधान। ठीक है, अल, अल, ठीक है, अल ओके प्रधान। आलपोर्ट ने गो के गौण, केंद्रीय, प्रधान, ऐसे ही सीधा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत में नहीं है? प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और कौन सा हो गया? गौण वाला हो गया। और एक वो दे देगा, मूल दे देगा, लघु दे देगा, कोई भी दे देगा। इसकी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको देखूं भाई, ये था तो सही, क्या था ये? आलपोर्ट का कार्डिनल ही है, कार्डिनल तो प्रधान, कार्डिनल ही है, सही है, कार्डिनल शब्द ही है। प्रधान, केंद्रीय, गौण 3 है, यहां 3 ध्यान रखना। 3 शील गुण व्यक्तित्व बताए उसने, 3 ही है ना। 3 शील गुण व्यक्तित्व बताए उसने। ठीक है, 3 तरह के, और ये सभी सत्य है। अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या की हुई है
कि जो कार्डिनल प्रधान गुण वाले होते हैं, एक ऐसा गुण होता है कि जिससे लोग उसको जानते हैं। जैसे गांधी जी में सत्य अहिंसा, हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, उनकी तानाशाही की वजह से उसको जानते हैं। और एक गुण होता है केंद्रीय गुण, मतलब जो कि कहते हैं कि उसमें बुक में लिखा हुआ ईंट की तरह, जो कि मुख्य गुण होता है, जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और गौण वाले में वे ऐसे गुण होते हैं जो मतलब मुख्य नहीं है, गौण है, जैसे किसी का हेयर स्टाइल हो गया, किसी के कपड़े हो गए, ठीक है, ये गौण वाले में होते हैं। ये आगे उसकी विशेषता में बताया गया है कि गौण में कौन से होते हैं, केंद्रीय में कौन सा होता है, कार्डिनल में कौन सा होता है, हमें ये याद रखना है। ओके अल है, ओके प्रधान है, फोन काटू अल है, ओके प्रधान है, गो के गौण, केंद्रीय प्रधान, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई जैक का शील गुण सिद्धांत है, आ गया आई जैक लगाएगी, आई जन, आई जैक, ठीक है। उसका अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता, मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण, ये सभी तरह के याद रखने हैं। आई जैक ने ये पूछा जाता है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता किसने दिया, ये आइजैक ने दिया था। युंग ने भी दिया है, लेकिन आइजैक ने भी इसका जिक्र किया है। युंग ने तो सिर्फ दो ही दिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसने तीन तरह के बताए हैं, और उसमें एक प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भी है। स्थिरता अस्थिरता भी है, मतलब स्थिर। अब जो व्यक्तित्व के प्रकार स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, ये आगे एक प्रश्न ऐसा आएगा तब आपको वहां बताऊंगा मैं। मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण, ये सभी सत्य हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे हम कि एक तो दिया आलपोर्ट ने, शील गुण किस किसने दिए, आलपोर्ट ने दिए। अपने व्यक्तियों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। एक दिया कैटल ने, किसने दिया, कैटल ने दिया। और एक किसने दिया, कोस्टा मैक्रे ने दिया, कोस्टा और मैक्रे ने दिया। और एक दे दिया आइजैक ने। कोई एक आधा नाम किसी का रह गया हो तो वो अपने देख लेंगे, है वो अलग है, वो उसका इसमें देखेंगे, किसी का नाम तो नहीं रहा, देखते हैं अपने आलपोर्ट है, बस यही है, ठीक है। इनको याद रखना है। आइजैक का आ गया, आलपोर्ट आ गया, आलपोर्ट को हमने याद कर लिया। तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करते हैं। आई जो है, आई अम्मी को कहते हैं। आई गई कहां पर, आई गई अपने मायके, कहां गई, मैक्रे है ये, ठीक है। मैक्के गई आई ने क्या लेनी थी, वहां से लेनी थी कैटल, क्या लेनी थी, कैट लेनी थी। आई मैके गई, उसने वहां से क्या लेनी है, कैट लेनी है। कैट की क्या है, कोस्ट ज्यादा है, क्या है, कोस्ट ज्यादा है। कैट की क्या है जी, कोस्ट ज्यादा है। मैक्रे और कोस्टा दोनों ने दिया है। पांच प्रकार बताए आगे, ठीक है। कैटल ने 16 शील गुण बताए हैं, आइजैक ने ये बताए हैं, ठीक है। और फिर बात आ जाती है कि कैट लेनी थी। कैट कैसी थी, बड़ी शील गुणी कैट थी। अब क्योंकि आप ये कहोगे कि ये पता कैसे चलेगा, कौन सी ट्रिक है, शील गुण देने वाले शील गुण सिद्धांत की स्पेशली शील गुण बताए हैं, किसी ने कैसे बताए हैं, किसी ने कैसे बताए हैं। तो इन लोगों ने, आई मैके गई, उसको कैट पसंद आ गई, उसने कहा भाई ये कैट आ तो भाई मैं लेके जा, कोई की भी हो जाए चाहे। उसने शील गुणी, क्योंकि बड़े गुण थे उसमें, अच्छी थी, वफादार थी, ठीक है, कहना मानती थी, शील गुणी थी, सुंदर सुशील योग्य थी। लेकिन उसकी कोस्ट ज्यादा थी। तो आई ने कहा ई कैट खातर मेरे कन तो भाई 16 रुपया है, आ लियो 16 रुपया, आ ले, मैं तो लेके जाऊं, आ ले, मेरे को तो 16 रुपये। कैट के लिए कितने, 16। तो कैटल ने शील गुण कितने बताए, 16। आलपोर्ट को हमने पढ़ लिया कि आलपोर्ट ने दिए। कोस्ट से अभी नाम आया था कोस्टा, मैके गई थी तो मैक्रे, कैट से कैटल, और आई जैक, समझे। मैके में आई का जैक चलता है, अम्मा का जैक चलता है मैके में। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। कोस्टा और मैक्रे ने 5 प्रकार के शील गुण, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से।
याद हो रहा है कि नहीं? एक बार रिवीजन कर लेना बस, मेरी बताई बातों को पेपर से पहले 2 बार हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार। सिर्फ इन ट्रिक्स को देख के जाना है। ट्रिक्स बनाई हुई पेपर के समय में क्या करना होता है, पूरे उसका नहीं रिवीजन करना होता। किसी विषय की आपके पास ट्रिक्स है तो पेपर के समय उन ट्रिक्स को, पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अच्छे से 2 दिन पहले इन ट्रिक्स को देख जाओ बस। और अगर मेरी बताई ट्रिक्स आपको काम आई रीट में तो मेंस में मेरे साथ जुड़े रहना। पहले बता दूंगा, मेंस वाली नैया अपने पार करें, हमारे पास समय खूब होगा, अच्छे से आपको डेली एक क्लास के माध्यम से चीजें याद करवाऊंगा। निम्न में से असत्य कथन है। अभी भी जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, संतवीर सर यूट्यूब नाम है, ऐसा ही नाम है संतवीर सर टेलीग्राम चैनल का। वहां पर ये सारा मैटर, ट्रिकली मैटर जो चीजें हैं वहां पर पीडीएफ निःशुल्क दे दी जाती है। अपनी कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क वाला प्रोग्राम है भाई, कि बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। असत्य कथन है तो आप संतवीर सर टेलीग्राम को आप क्या है ज्वाइन कर लेना। वहां पर जैसे ही हमारे पास समय होता है फ्री में साइको की या सब्जेक्ट की अपने क्या है वहां पर टेस्ट भी लिए जाते हैं। ए टाइप व बी टाइप व्यक्तित्व के प्रकार फ्रीडमैन रोजेनमैन ने दिए थे। अब याद करो, रोजे का नाम किसमें आया था? रोजे का नाम किसमें आया था? पिक्चर वाले में आया था। पिक्चर वाले में रोजे का नाम आया था, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां फ्रीडमैन और रोजे, फ्रीडमैन और रोजे, ये क्या था? ए टाइप व बी टाइप, इन दोनों ने, रोजे ने पिक्चर भी खींची। पिक्चर भी कौन सी है? पिक्चर अलग अलग टाइप की है। कौन से टाइप की है? कोई ए टाइप की बढ़िया क्वालिटी की है और कोई बी टाइप की है। तो रोजे के पिक्चर वाला भी, ए टाइप वाला भी, ठीक है। माइक्रो, डायरेक्ट, मैक्रो प्रकार थॉर्नडाइक ने दिए। माइक्रो, डायरेक्ट और मैक्रो ये थॉर्नडाइक ने। व्यक्तित्व के प्रकार है नहीं, व्यक्तित्व के प्रकार थॉर्नडाइक ने दिए, ठीक है। थॉर्नडाइक को आप अधिगम में भी पढ़ोगे, वहां इसका अच्छा रोल है। भावुक, कर्मशील, विचारशील, आधुनिक, व्यक्तित्व का आधुनिक दृष्टिकोण, भाई पूछा नहीं क्या हो सकता है, पूछ ले, है ना। भावुक, लोग भावुक हो जाते हैं। कर्मठ, कर्मशील है, विचारशील है, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे थॉट रखते हैं मन में। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो आप, आपके थॉट आज भी मैंने देखा है लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको सामने कुछ दिखा उस पे कमेंट कर देना है, वास्तविकता नहीं जानते। तो विचारशील वाले व्यक्तित्व होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। कर्मशील, भावुक, विचारशील, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। पढ़े लिखे हो आप, इसका पता चलना चाहिए आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से। मौज मस्ती करो, पर्सनली आप 5-4 लोग हो, आपका एक ग्रुप है, वहां अच्छी बात है। लेकिन आपका वही व्यवहार मैंने देखा है, बाहर हम खड़े होते हैं, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, वहां मौज मस्ती करो, अलग बात है। लेकिन ये कमेंट्स, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं आप उसको समझना। आप पढ़े लिखे हो, पता चलना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा क्या है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, कि आपको ज्ञान हो गया, ये सही है, ये गलत है। वो जो पापा कहते हैं ना फुकरे टाइप, फुकरेबाजी, अपा मस्त, कोई नहीं, मौज मस्ती। मौज मस्ती का भी एक दायरा, दायरा का मतलब आपके कहे गए शब्द बिना मतलब किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। विचारशील आपको बनना जरूरी है। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान, 3 प्रकार का वर्गीकरण क्रैशमर ने दिया। नहीं भाई, ये क्रैशमर ने नहीं दिया, असल में क्या था, ये 4 प्रकार का था, काला, पीला, रक्त और एक था श्लेष्मा, एक था श्लेष्मा। ये किसने दिए थे? ये हिप्पोक्रेट्स ने, हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे। अंग्रेजी में इनके नाम आपको आगे याद करवाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछा इसने? असत्य कथन कौन सा है? तो डी नंबर हो गया ना, ये क्रैशमर ने नहीं दिया। क्रैशमर के सिद्धांत आपको जो 4 प्रकार है अभी याद करवाऊंगा, देखना, क्रैशमर नहीं भूलोगे। क्रैशमर को आने दो, लपेटे में लेंगे। क्रैशमर याद करवाऊं क्या आपको? क्रैशमर याद करवा दूं? चलो आगे करवाऊंगा। एक बार थोड़े आसान प्रश्नों को पढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। अब देखो, मेरी ना कुछ चीजें दूसरों से अलग है। बच्चे कहेंगे सर हम पढ़ के आते हैं, हमें उत्तर बताने का समय नहीं देते आप। देखो, समय बहुत आपके पास कम है अभी,
मैं उन लोगों की तरह, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे से ये नहीं हो सकता एक प्रश्न निकाला और मैं जो है खड़ा हूं आपको अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, हाँ भाई ठीक है वेरी गुड, राहुल ने ये किया, हाँ ठीक है, पूजा ये बता रही है, प्रियंका ये बता रही है, कोई और नाम कोई मनप्रीत ये बता रही है, गुरप्रीत सिंह दस रहा है, तो ये मेरे से भाई नहीं हो सकता कि मैं वहां पर आपको इतनी इतनी बातें नाम ले लेके बोलूं, फिर उसमें आपको तो देखो आपको तो आनंद आएगा यार हमारा नाम ले दिया, ठीक है, ये भी पता नहीं किसी के नाम होंगे तो आपको आनंद आया होगा, पर एक बात ये है कि जल्दी जल्दी उत्तर लगा दिया करो आप। मेरा काम है आपको मैटर उपलब्ध करवा के याद करवाना, आपके उत्तरों का इंतजार करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। टेस्ट सीरीज अलग से मेंस के लिए जब चलाएंगे तब आपको समय दिया होगा तो टेस्ट जैसे सिमरन सर ने चला रखी है वैसे अपने जो एक सस्ता सुंदर टेस्ट आपके लिए बना दिया करेंगे, तब उसमें कर लिया करना। अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। उत्तर लगा दो आप, समुदाय आधारित। देखो व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग आप ये मानो कि किसी में व्यक्तिगत विभिन्नता किस टाइप की है, किसी में किस टाइप की है, एक है। अब ये बात आई कि जो समुदाय आधारित है, सोसाइटी समाज आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जो समाज में बहुत अच्छे से रह रहा है, समाज में उसकी अच्छी पहचान है, उसकी आपने पहचान करनी है कि कौन सा समुदाय आधारित स्पेशल उसमें समुदाय में रहने के लिए या समाज में उसका अच्छा रुतबा है, अच्छी पहचान है और वो सामाजिक आप मान सकते हो कि स्पेशल है औरों से। कौन सा हो सकता है? आंखों के संपर्क के आधार पर, आंखों का इशारे करना और के हाल है, इसके आधार पर थोड़ी समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है क्या? दूसरी बुद्धि के आधार पर। अब बुद्धि, किसी की बुद्धि का जो IQ लेवल है बहुत अच्छा है और वो समुदाय में वाली उसमें स्पेशलिटी हो, ये है क्या? ये हो सकता है, पॉसिबल है। किसी का बुद्धि का लेवल ठीक ठाक सा लेकिन समुदाय में वो ठीक ठाक रहते हैं। मैंने अनपढ़ 5-4 पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है। और भाषा व व्यक्ति के आधार पर। तीसरा है गृह कार्य, अच्छा जाके उसको होमवर्क दिखा, मैंने चेक करना है आपकी समुदाय आधारित व्यक्तिगत क्षमता कैसी है। इसमें देखो ये भाषा व व्यक्ति, उसकी बोलचाल कैसी है, इससे हम पता करेंगे कि उसमें समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता है या नहीं। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ जाता है ना तो उत्तर बड़ा आसान लगता है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, आपने सुना होगा ये क्या होता है, प्रतिमान क्या होता है, मॉडल अपने कहते हैं ना, आदर्श कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, विचलनशीलता अलग अलग वाला सिस्टम। जो व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि कौन सा शब्द है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये अगर है तो व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, तो ये दोनों ही है, प्रतिमान मॉडल अलग अलग तरीके से, ये दोनों ही है, विचलनशीलता और प्रतिमान। कोई तो आसान से प्रश्न वैसे ही है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, स्वभाव में, स्वभावी। अब इसके लिए क्या इंतजार करूं आपके कमेंट का, चलो देख लेते हैं। सीधा सा पड़ा है, ये तो स्वभाव वाली जन्मजात होती है। 4 नंबर, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये स्कूल वाला मसला है। स्कूल को, विद्यालय को, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, जो डिफरेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, ठीक है, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु और छात्रों व छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने हेतु, ये तो वैसे ही निकल गया, ठीक है, और छात्रों के बीच अंतर वाला ये तो वैसे ही निकल गया। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ये आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। अब ये हो सकता है कि सर भाई ये इसमें क्या कमी है, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। अब जब विद्यालय की बात आएगी ना, विद्यालय की, शिक्षक की या बच्चे की, स्कूल में बात आएगी, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, सीखना सिखाना, ये प्रक्रिया होती है, सीखना सिखाना, ये काम चल रहा होता है। यानी कि बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, हमारे को सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका बदलना चाहिए या नहीं। तो सीखना, सबसे पहले सीखना सिखाना, अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन करते हैं ना, अध्ययन अध्यापन, सीखना सिखाना।
तो स्कूल की अगर कोई भी बात आए, बच्चे की कोई भी बात आए, तो सबसे पहले अध्ययन अध्यापन की बात आती है। तो इसका क्यों पता होना चाहिए? मान लो कोई बच्चा है, वो उसमें कोई डिसेबिलिटी है, मेंटली हो सकती है या सुनने वाली हो सकती है। बच्चा बैठा है, मुझे पता ही नहीं उसका उसमें ये विभिन्नता है, वो क्यों नहीं, मैं उसको लेक्चर दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, और 15 दिन बाद मैंने पूछा तेरे को आता ही नहीं, ऐसे घुघू बन के बैठा था, तो वो सीख क्यों नहीं रहा, सीखने में समर्थ है या नहीं समर्थ? उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। तो ये जानना जरूरी होता है कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो जाता है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्नता किस किस तरह की हो सकती है? कोई बुद्धि के आधार इस स्तर पर भिन्न हो सकता है। अब अभिवृत्ति, इसका आपने ध्यान रखना है। एक शब्द होता है, देखो, अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। ये अभिवृत्ति ना बार बार आता है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति को सामान्य मैं शब्द दूं तो दृष्टिकोण। क्या दूं? दृष्टिकोण। अंग्रेजी में बोले तो क्या? क्या? एटीट्यूड। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है भाई, एटीट्यूड। और ये क्या होता है? ये होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। और मैं अभी काउंसलिंग के लिए गया हुआ था, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए, तो वहां मैंने ये दो शब्दों का बड़ा उपयोग किया था कि आपके पास एप्टीट्यूड हो न हो, देर सवेर आप में एप्टीट्यूड आ जाएगा, क्षमता विकसित हो जाएगी उसे करने के लिए, लेकिन आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड क्या होता है? आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, कर सकती हूं। रीड तो मेरा पास ही है। मेंस में मैं ये सोच रहा हूं, ये सोच रही हूं कि रैंक कौन सी है। समझ रहे हो ना इस बात को? 100 तो रीट में पक्की ही है। ये नजरिया, ये एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड वो नहीं उसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, नखरा है, गुस्सा है, ईगो है, वो नहीं। एटीट्यूड क्या होता है? एक दृष्टिकोण, आपके पास एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक विचार, ये चीज एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर पर भी होते हैं, अभिवृत्ति स्तर पर भी होते हैं, गतिविधि कोई भी तरह की जो गतिशील योग्यता के आधार पर ये सभी होते हैं। ठीक है, ये अभिवृत्ति शब्द कहीं भी आपके आए ध्यान में तो समझ लेना अभिवृत्ति ये है। देखो कितना ज्ञान दे दिया जाता है आपको। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? हाँ जी, अब बताओ आप उत्तर। आपको ये मौका देता हूं मैं। अब देखो छुट्टियां ले लेके 2-2 3-3 दिन लगा के ना मैं साइको का मैटर तैयार करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा सर मनोविज्ञान समझ नहीं आती, हमने कोचिंग कर ली, ये कर ली, हमें करवाई नहीं करवाई, तो ये, तो फिर मुझे लगा कि चलो बच्चों के लिए मैंने अपना विषय, देखो एसएसटी पढ़ी है, अभी आगे क्लास से दूंगा उसकी मैराथन, पर ज्यादा इसमें समस्या आ रही थी बच्चों को, इसलिए फिर मैंने सोचा ये जरूर आपको करवाया जाए। मेरे दूसरे मूल सब्जेक्ट तो अभी रह ही गए ना। चलो, किस आधार पर इन शब्दों को समझें। निम्न में से कौन सी नहीं है भिन्नताओं की अवधारणा? अधिगम, समानता, सामान्य, संभाव्यता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। बताओ उत्तर। 2 नंबर है क्या? ये है क्या? ये है या ये? तो 2 कट हो गए। चलो ये आप पे छोड़ा। सामान्य संभाव्यता है या अधिगम समानता है। देखो समानता लगा हुआ है शब्द, इस पे गौर कर लेना। मैंने भिन्नता का पूछा है, और सामान्य है उधर, सामान्य संभाव्यता वहां सामान्य लगा हुआ है। इन दोनों में से आपने उत्तर बताना है। चलो ये 2 मैंने काट दिए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं, थोड़े से उत्तर आपसे भी पूछ लिए जाए, थोड़ा सा आपका भी सेंस कितना है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा, देखो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले फ्री वाले प्रश्न हैं। यहां ये पूछ रहा है व्यवसाय, व्यवसाय क्या होता है? काम होता है, पेशा होता है। व्यवसाय चयन में कौन सी विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जा सकता है? किसी को कोई काम देना है, किसी को आपने मान लो काम पर रखना है, या आपने
कहीं पर भी काम पर लगना है, तो कौन सी आपकी स्पेशलिटी देखी जाएगी? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, ज्ञान प्राप्त करने वाली प्रक्रिया में, व्यवसाय काम है, एक बात का ध्यान रखना, सॉरी, स्वभावगत प्रवृत्तियां, आपका स्वभाव कैसा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नहीं है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, ये देखना कि भाई इनका पारिवारिक सिस्टम, इनकी संस्कृति कैसी है, वो देखना। अभिक्षमता में अंतर, ये अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, कौन सी चीज को प्राथमिकता दी जाएगी व्यवसाय वाले में? सीधा सा है कि ज्ञान प्राप्त करने में क्या अंतर है, ज्ञान वाला ये तो मसला है ही नहीं, उनका स्वभाव कैसा है, स्वभाव देखेंगे या उसमें क्षमता है या नहीं, पहले क्षमता को देखा जाएगा, स्वभाव तो बाद में पता चलता है काम पे लगे इसका ठीक है या नहीं। तो अभी क्षमता वाली बात आती है। संस्कृति ये देखेंगे क्या, इनकी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, ये सिस्टम कैसा है, तो अभी क्षमता है। इसमें ना ज्यादा ये फ्री के नंबर होते हैं अगर आप वर्डिंग को अच्छे से समझ गए तो। हेनरी व मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? लो जल्दी से बता दो भाई, ये तो फ्री का नंबर है। मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से, कौन सा परीक्षण? अब देखो, इन्होंने आपको पता है जब आप परीक्षण तुसी पढ़ते हैं ना, मुरे केड़ा हुंदा है, टीएटी वाला देता हुंदा मुरे। अब इंग्लिश में तो ये है टीएटी है। हिंदी में इसके कितने नाम है? यहां हिंदी में नया ही नाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ठीक है। चित्रकुंठा किसने दिया था? रोज वाले ने कितने थे? 12 + 12। 16 व्यक्तित्व किसने दिए? कैटल ने दिए। किसने दिए? कैटल ने दिए। वाक्य पूर्ति करनी थी, पाइप लगा के पाइप वजी किथे? टेंडलर, टेंड वजी। ये देखो किस तरह से आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? दो चीजें हैं, एक है प्रजातिगत, पक्षियों की एक प्रजाति है, मानवों की एक प्रजाति है, ये हो गया एक दायरा। और एक है होती है व्यक्तिगत, प्रजातियों में भी स्पेशली अलग अलग व्यक्तिगत। विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक व अशाब्दिक वैल्यू, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण कि बोल के समझाना या इशारों से समझाना, वो अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न अवस्थाएं, उनको सीखने की क्या उनकी प्रोसेस है और क्या क्या उनकी अवस्थाएं हैं। अब आपने ना बच्चे जल्दी जल्दी जो उत्तर देते हैं ना, उन्होंने आए हुए प्रश्न देखे हुए हैं, ठीक है। इसका ठीक उत्तर क्या है? बुद्धि। प्रजातिगत और व्यक्तिगत में बुद्धि का कोई मसला नहीं होता। इन विभिन्नताओं को समझने के लिए बुद्धि के आधार पर कभी नहीं देखा जाता, ये सारी चीजें हैं, इनके आधार पर इनको समझा जाता है। प्रश्न संख्या 10, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? अब आप एक बात याद करो, मैंने जब विकास के सिद्धांत लिखाए, आपको विकास के सिद्धांत आपको याद करवाए थे, उसमें भी एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने विकास सिद्धांत नहीं दिया? तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम था जिसने अभिप्रेरक वाले वो दिए थे। मैंने कहा था इसने अभिप्रेरणा के वो जो है वो जो 2 पार्ट बताए थे, वहां आया था। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, विकास के सिद्धांत कौन कौन दे रखा है, किसने दिए, अधिगम के किसने दिए, और अब आ गया व्यक्तित्व। स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन वाला और वो सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण, आलपोर्ट का तो व्यक्तित्व में जिक्र ही जिक्र है, और कैटल का 16 शील गुण, तो सीधा ही आ गया, स्किनर ने इसमें नहीं दिया। स्किनर का संबंध कहां पढ़ते हैं हम? स्किनर का संबंध हम पढ़ते हैं अधिगम वाले में। कहां पढ़ते हैं? अधिगम वाले में पढ़ते हैं। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो आज तो क्लास को अच्छे से देख लेना,
आपको क्या है, छुट्टी का दिन है आज, अच्छे से देख लो। जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी थी आपको वहां बहुत मजा आएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में समझना है। बुद्धि लब्धि उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बुद्धि स्तर अगर लेवल एक जैसा है दो बच्चों का, लेकिन उनकी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। ये कहता है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये तो सीधा ही गलत पड़ा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक ही दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण होती है। नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण क्यों होती है? दोनों ही चीजें होती है, अर्जित वातावरण के कारण भी और वंशानुक्रम दोनों के कारण ही होती है क्या? ये अब इसको अपने एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वक्र रेखा दिखाने पर वह एक ही ओर झुक जाती है। अगर वक्र आपने बनाया, कोई ऐसा बनाया इस तरफ झुक रही है, या आपने सीधा बनाया या इधर बनाया या आपने कैसे भी बनाया, अगर एक ही तरफ जा रही है तो उसका मतलब उसमें विभिन्नता तो है ही नहीं, उसमें तो समानता होगी। एक ही तरफ जाने का मतलब एक रूपता होगी, तो ये आपका कट हो जाता है। फिर आता है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, एक ही बुद्धि लेवल के बच्चे हैं, तो उनमें उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है, ये कथन सत्य है। उपलब्धि उनकी अलग अलग हो सकती है। बुद्धि लेवल किसी का एक जैसा हो, उपलब्धि एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। अचीवमेंट उनकी अलग अलग हो सकती है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां आपको बताई थी, वो सारी CAT TAT वाली वो, और अप्रक्षेपी में व्यक्ति और वस्तु बताई थी। अब इनको ध्यान रखो। निर्धारण मापनी किसमें थी? अप्रक्षेपी में अगर बात करें, अप्रक्षेपी में, तो अप्रक्षेपी में भी कौन सी? वस्तुनिष्ठ थी। अप्रक्षेपी में भी कौन सी? वस्तुनिष्ठ विधि थी। ठीक है, अवलोकन वाली भी उधर चली गई, साक्षात्कार वाली इधर, और ये एक जगह आ गई। ये कौन सी है? अप्रक्षेपी में व्यक्तिनिष्ठ है। कौन सी है? अप्रक्षेपी में व्यक्तिनिष्ठ है। अब आ जाओ, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बंदा मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। वाह कहो, वही एक, मैं विवेकानंद जी को बड़ा मेरे को अच्छे लगते हैं, तो कथानक शब्द याद आ गया। विकास का एक अधिनियम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। विकास के अधिनियम का एक सिद्धांत है कि विकास गतिमान, विकास आगे से गतिशील चलता रहता है, ठीक है। उसके विभिन्न काल जो होते हैं, विकास के अवस्थाएं जो होती है, काल जो होते हैं, उसमें खुशी जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, भिन्नताएं होती है उसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल है। तो भिन्न भिन्न कहां हो गया? फिर आगे कोई बात लिखता, फिर पता चलता कि हाँ ये खुशी का काल है और इसमें खुशी नहीं होती। तो ये तो आधी अधूरी लाइन है, आधा वाक्य है, ठीक है। वह संधि काल, अब वह संधि को समझो। वह संधि काल क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। शैशवा से बाल्य में, पूर्व बाल्य से उत्तर बाल्य में, उत्तर बाल्य से किशोरावस्था में, वो होता है वह संधि काल। अब इसको समझते हैं। वह संधि काल में जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल, वह जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का। वह संधि काल एक को छोड़ के दूसरे में जाना, एक अवस्था को छोड़ के दूसरे में जाना खुशी देता ही नहीं है, दुखदाई होता है। कोई पुराना छड़ जे थोड़ा दुख तो ਹੁੰਦਾ ही है, ठीक है। वह संधि काल, एक को छोड़ के दूसरे में जाना दुखदाई होता है। तो ये दोनों खुशी नहीं देते, और अगर दोनों ही खुशी दे तो भिन्न भिन्न बात कैसे होगी भाई? वह संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। अब ये देखो, ये दोनों आधे वाक्य हैं।
जब भिन्न भिन्न बताना है ना कि विकास की अवस्थाओं में, विकास के वो गतिमान विभिन्न कालों में, तो दो बतानी पड़ेगी बात की, एक में ये होता है, एक में ये होता है। यहां दो बातें बताई हुई है, ये तो आता है, इसमें ये बता दिया कि सबसे दुखी काल है। बात ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये दोनों लाइन एक जगह होती है, एक लाइन में, तो ये बात सत्य थी। आ जाओ, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। अब कुछ कहूं या उत्तर लगा देंगे? उत्तर लगा दिया जाए, इस तरह से आपको एक्सप्लेन दी जाती है। बात करते हो ना, तो ये तो वहां दिया हुआ है, कॉपी में, वो बुक में दिया हुआ था, तो प्रश्न तो उन प्रश्नों के माध्यम से तो आपको समझाना है। उस व्याख्या को पढ़ के समझ जाते क्या इन बातों को? आया बड़ा मन बताना, ठीक है जी, आवे घर रो चुपचाप। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लो, दुनिया का सबसे आसान प्रश्न, सिगमंड फ्राइड। और मनोला ना लगा होता, सिर्फ ये होता तो कौन? यहां तो दिया ही नहीं हुआ व्यक्ति, युंग था। अब मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको शिक्षण वीडियो में एक शब्द बताया था विश्लेषण, एक शब्द बताया था संश्लेषण। पहली बात तो ये गुण बच्चे में कब आता है विश्लेषण संश्लेषण का? ये प्याजे के अनुसार कब आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, चौथी और लास्ट अवस्था में। दूसरी बात, विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण क्या होता है? टुकड़े करना, टुकड़े करना, टुकड़े करना, घटाव 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 घटाव। संश्लेषण क्या होता है? जोड़ना, एक सामान्य नियम देना। देखो मैंने वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ये विधि दोनों में से एक कई बार विधि पूछ ली जाती है। 15 नंबर प्रश्न, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कहानी, कथा, कथा, कहानी। रोरशा ने कौन सा दिया था भाई? रोरशा ने कौन सा दिया था? रोरशा डब्बा वाला परीक्षण, उसमें कितने कार्ड थे? स्याही वाले में कितने कार्ड थे? स्याही वाले में 10 थे, 10 थे, ठीक है। नाटकीय वाला भी इसमें ही है। ये सारे के सारे जो है ना, ये और ये सारे के सारे प्रक्षेपी विधि में है। नाटकीय, मनोनाटकीय भी प्रक्षेपी में आती है भाई। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? अब आ जाओ उस बात पे। एक पीछे लाइन आई थी तब मैंने कहा था भी व्यक्तित्व जो है ना, अवधारणा की बात करते हैं तो स्थिर भी होता है, स्थायी भी होता है, अनूठा भी होता है, सामान्य नहीं होता। अब वो प्रश्न कौन सा था, वहां बात क्लियर हो रही थी, आए हुए प्रश्न में ही था वो। मैंने एक वीडियो बनाई है पेपर को हल करने का तरीका, और ये कुछ 15, 20, 21 मिनट की है शायद, उसको देख लेना। नया कोई बच्चा पहली बार दे रहा है या जिसका पेपर पास नहीं हुआ, वो 21 मिनट की वीडियो जरूर देख लेना। जहां लिखा हुआ है रीट का पेपर हूबहू ऐसा आएगा, पूरी की पूरी पेपर की बुकलेट आपको दिखाई गई है, ठीक है। और बातें, किन बातों का ध्यान रखना है, किन का नहीं, वो जरूर देख लेना आप भाई, सबके काम की बातें हैं वो। और पेपर से 2-3 दिन पहले लाइव आके बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। मेरे जितने अनुभव, जॉब लगने के 8 वर्ष तक जितना भी आज तक का अनुभव, सब कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए किया जाता है। अब ना ये बात मैं वहां बतानी भूल गया भाई आपको, जो था ना, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। 17 नंबर प्रश्न। अब एक बात है, मैंने जब जितने परीक्षण आपको पढ़ाए थे, ठीक है, तो उस समय ये बताया था कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक विधि उसमें ये थी ना, जो MMPI। इस विधि में मैं आपको बताना भूल गया कि कोई भी मनोरोग है ना, व्यक्तित्व के साथ साथ मनोरोग का निदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। MMPI विधि का, MMPI विधि का मनोरोग का निदान करने के लिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 17 नंबर, ठीक है भाई। 18, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्ति सोटा लेकर अपनी आत्मकथा लिख रहा है, प्रश्न लिखा MP का, फिर उसके दम पे साक्षात्कार गया, साक्षात्कार में गाली गलौज कर बैठा, उसको जेल होगी, MP ने बेल करवा दी। सारी व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, व्यक्तिगत विधियां। व्यक्तिगत है, साक्षात्कार है,
और वस्तु सूची। सूची किनकी बनती है? प्रश्नों की। किनकी बनती है? प्रश्नों की। प्रश्नावली में हो गया। और निर्धारण मापनी कौन सी थी? मैंने आपको निर्धारण मापनी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिंग स्केल। कौन सा कहते हैं? रेटिंग स्केल। और ये किसमें थी? ये वस्तुनिष्ठ में थी। कहां थी? वस्तुनिष्ठ विधियों में थी। इस बात का ध्यान रखना। और ये सारी की सारी विधियां कौन सी है? अप्रक्षेपी विधियां है। चलिए नेक्स्ट क्लासें जो होगी ना साइको की, भाई आपको अधिगम और अधिगम के साथ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक मिला के वो एक में कर देंगे। फिर वो जो एक छोटे छोटे से 5-4 टॉपिक उनकी एक लगा देंगे। फिर 5वीं यूनिट की एक और छठी की एक। तो 3 वीडियो और होंगी साइको की। 2 करवा दी, 3 वीडियो और पूरी साइको याद करवा दूंगा। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। परीक्षण कौन सा था? बार बार देखो विषय वाला, मुर्रे ने टीएटी वाला। ठीक है, स्याही डब्बा रोशा। वाक्यापूर्ति किसका था? वाक्यापूर्ति SCT टेंड पाइप मूल्यांकन मापने। ठीक है, 20 नंबर। और साइको करने का मतलब है पेपर में 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन पूरे पेपर में साइको की मदद से आपके 42-45 प्रश्न सही होंगे। इस बात का ध्यान रखना। अंतर्मुखता, क्योंकि शिक्षण विधियां साइको का भी तो मेथड है ना, मापन, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये सारे के सारे। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, व्यक्तित्व का लक्षण निम्न, वाह भाई गुरलाल सर तैयार हो गए हैं। व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है? आज सर को सामने लाएंगे आप, सुंदर भी लग रहे हैं। आ जाओ सर। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है भाई? ये दो। आ जाओ, मैंने आपको वहां बताया था कि अगर जुंग आपके ऑप्शन में ना हो तो भैया वो क्या करना होता है? आलपोर्ट, रोजर्स, कैटल, आई। अब आप याद करो, मैंने आपको जो शील गुण सिद्धांत देने वाले व्यक्तियों के नाम बताए थे। मैंने कहा आई जाएगी मायके में, मायके में वो गई, उसको शील गुणी कैट दिखी। उसने कहा भाई, आई ने कहा मायके में आई की चलती है। आई ने कहा ई तो अपन को चाहिए, ई कैट अपन लेके जाएगा, शील गुणी कैट है। तो आई को कहा गया कि भैया जब तक तू यहां थी बात अलग थी, अब तू तेरे ससुराल में चली गई, इसका पैसा लगेगा। पैसा लगेगा क्या? पैसा लगेगा ज्यादा, उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। तो आई ने कहा ई 16 रुपए पकड़ो, आल लो और दे दो। ये सारे के सारे कॉस्ट और कैटल, आल से आलपोर्ट, आई से आई जैक, इन सभी ने शील गुण सिद्धांत दिया है। तो उसमें आई सैक वाले में 3 टाइप उसने बताए थे। याद हो गए? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक, इसको क्या कहेंगे? प्रकारात्मक, इसको वर्णन भी कह सकते हैं। अंग्रेजी वाली कृपा हो जाए ना मेरे को। ये रहा CLA क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन थ्योरी। अब व्यक्तित्व के जितने भी प्रकार बताए गए हैं उनमें सबसे पहला प्रकार देने वाला व्यक्ति जो था ना, ओहो गर्दन दर्द कर रही है, ये था हिप्पोक्रेट्स। अब हिप्पोक्रेट्स वाली ना आपको ट्रिक बतानी है मैंने। ठीक है, बता तो दे के दूंगा, आप बुरा मत मानना। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको याद करवाऊंगा भाई, याद करवाता हूं। ये देखो मेरा काम होता है याद करना, बुक में देखना बुरी बात नहीं है। चलो याद करवाता हूं। एक है, ये कौन है? हिप्पो। हिप्पो वाले ना पूछे गए हैं 2-3 वाले। हिप्पो ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अंग्रेजी में याद करता हूं, हिंदी में तो उसके नाम अलग अलग हैं। पहले जाएंगे, पहला चल रहे हैं मेलेज। ठीक है, मेला नहीं मेलन। अरे मेलन किसको कहते हैं? पंजाबी वाले सारे मेलन। एक मेला हुंदा है, आल फड़ कुंजियां ते सांभ लै तिजोरियां, खसमां नूं खांदई तेरा घर वे, चल मेले नूं चलीए। 3 नंबर है SANGU, सगन कहूंगा मैं तो। ठीक है, सैंग्विन, GUINE, सैंग्विन। चलो इसका पूरा नाम लिख देता हूं, देखो भाई, RIC। और एक है, ये याद करवाऊंगा आपको, मेलन,
ਚਾਲਿਕ ਚਾਲਿਕ COLIC ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ PHELGMATIC ਹੁਣ ਆ लो भी कॉलरिक है ये हिंदी में कॉलरिक लिखा आता है देखो हिंदी में तो इनके नाम काला पित्त पीला पित्त कफ श्लेष पता नहीं क्या क्या नाम कलेश हो जाता सारा मेलन है पूरी हिप हॉप होके हिप हॉप कहते हैं टिप टॉप हिप हॉप होके सज धज के मेलन कोले की है मेलन कोले सदा है कादा शगन दा मेलन हुंदी है जिहड़ी विआह दे विच मूरे मूरे मेलन ओने कहंदे है कि प्रीति विआह दे विच जिहड़ी है कौन हुंदी है मेलन वैसे विआह च रिश्तेदारी च हुंदी है कोई जां जिहड़ी सदा सुदा दिंदी है जिहड़ा मैन विआह सामदी है हां विआह जिहड़ी सामदी ओही हुंदी है कि भई सिमरन सर दसणगे ना मेलन कोले सगन दा सद्दा दिता आ की है फ्लैगमैटिक भाई इन्हां नूं हिंदी च भी लिख लईए मैटिक ठीक है सगन दा सद्दा दिता सीगा फ्लैग दे के फ्लैग की हुंदा है फ्लैग की हुंदा है झंडा दे के मेलन कोले सगन दा सद्दा दे के भेजिया एक झंडा फ्लैग दे के भेजता लोग तां कार्ड दे के भेजदे हुंदे हैं कार्ड देते हैं शादी में ठीक है कार्ड देते हैं लेकिन यहां फ्लैग देना है हिप हॉप करके मेलन को भेज दिया मेलन कोले सगन दा झंडा दे के सगन दा कार्ड नहीं दिता मेलन ठीक है मेलन चौलिक की आ कॉलरिक कॉलरिक हाँ गंदे गंदे नाम है सैंगुइन बोलते हैं सैंगुइन आ हैगा फ्लेगमैटिक ये चार नाम है आपने याद रखने हैं पेपर में पूछा जा सकता है निम्न में से क्योंकि व्यक्तित्व के प्रकारों में सबसे पहले व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो हिप्पोक्रेट्स ने किया तो क्या हमें याद नहीं रखना चाहिए याद तो रखना चाहिए ना अब इसमें भी इनके गुण बताए गए हैं वो हताश होता है ये क्रोधी होता है ये आशावादी होता है ये तो हताश होता है हताश ये जो कॉलरिक है ये होता है क्रोधी ठीक है कॉलरिक कोल क्रोध ये क्रोधी और सैंगुइन होता है आशावादी सैंगुइन क्या होता है आशावादी और लास्ट वाला होता है भाव शून्य ये चाहे ना याद रहे भाव शून्य फ्लैग है वो तो शून्यता है ये याद रखना है मेलन कोले शगन दा फ्लैग देके भेजना है पंजाबी वाले तो पक्का याद रख लेंगे अब जिन बच्चों को पंजाबी नहीं समझ आती मेरी बोली हुई फिर भी प्रयास कर लो भाई मेलन कोले नु तां भी कन्ना है तुसी कन्ना कह दोगे असि कह देने ओदे कोले मेलन कोले सगन दा फ्लैग है ये याद रख लेना मेलन कौन सी जो हिप हॉप होके बढ़िया विवाह में सज धज के आगे आगे पहली बोली मैं पाऊं ठीक है ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना मेरे ये ना जब मैं क्लास करवाने लगा तो मैंने देखा कि ये प्रश्न जो है ना 2-3 बार पूछा गया है तो जब इतने याद करवा रहा हूं तो सोचा इसकी भी ट्रिक्स ही बता दूं और सीधा बता रहा हूं मैं देख देख के ये बताया है मैंने बाकी मेरे याद है ये मैंने देख के बताया अपने भाई ईमानदार मास्टर मैं भोला मास्टर है सारी गल सीधी दस दिन है मैंने जमा ही भोला है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया कौन है भाई पहले ना क्रैशमर अब ना इसको याद करना है ना क्रैशमार नाम याद रखना है क्रैशमार आजो आप याद करते हैं ठीक है अब क्रैशमार ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए चार दिए पहला कौन सा था पिकनिक आओ आपके याद करवाते हैं दूसरा कौन सा था एस्थानिक ठीक है जी तीसरा कौन सा था एथलीट ठीक है चौथा कौन सा था डाई प्लास्टिक चलो जी ये चार प्रकार अब आपने इमेजिनेशन करनी है ये छोटे छोटे कद वाले होते ना छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल है तो छोटे कद वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको पिकनिक पर लेके चले गए बच्चे वो थे जो एक स्थान
स्थान पर ले गए, पिकनिक के लिए एक स्थान पर छोटे बच्चों को ले गए। इंग्लिश में नाम है, इनको ऐसे याद कर लेना, हिंदी में क्या हो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा छोटे भी नहीं, स्कूल वाले जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उनको एक स्थान पर पिकनिक पर ले गए। ये क्रम थोड़ी पूछेगा, स्थान पहले ले लो पिकनिक बाद में ले लो। एक स्थान पर पिकनिक पर ले गए और वो बच्चे थे एथलीट, एथलीट थे, ठीक है। एथलेटिक्स जो होते हैं ना, दौड़ लगाने वाले और जो भी रनिंग वाले, तो वो गेम से संबंधित बच्चे थे। अब वहां पर जिस स्थान पर उन बच्चों को लेके गए, वहां पर आप सोच लो कबड्डी का मैच चल रहा था, ठीक है, या क्रिकेट का, चलो मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा था। क्रिकेट करते, क्रिकेट में थोड़ा सा आप ज्यादा देखते होंगे, ठीक है। क्रिकेट का मैच चल रहा था, छोटे बच्चों को, यानी कि ये पूछी जाती है विशेषता कि छोटे कद वाले किस में आएंगे, पिकनिक वाले आएंगे। छोटे बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना है एक स्थान पर। इसमें चिड़चिड़ा होता है क्या, चिड़चिड़ा, चिड़ी चिड़ा नहीं है, चिड़चिड़ा है, ठीक है। अब एथलीट वाले तो वैसे ही हस्त पुष्ट वो वाले, वो सारे इसमें प्रकार आ जाते हैं। अब आपने ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को एक स्थान पर पिकनिक पर ले गए, वहां चल रहा था मैच क्रिकेट का, ठीक है, और बच्चे क्या थे, एथलीट। मैच चल रहा था, ऐसे शॉट मारा, लास्ट बॉल है, 6 रन चाहिए थे और फील्डर खड़ा है बाउंड्री पे, बच्चों से रहा नहीं गया, बच्चों ने जोर से कहा डाई मार, क्या मार, डाई मार, डाई मार, ऐसे करके रोक ले बॉल को, डाई मार। तो डाई मार से क्रैश मार, और डाई से डाई प्लास्टिक, लो जी कर दिया ऑपरेशन क्रैश मार का। पिकनिक, स्थानिक, एथलीट, डाई, याद हो गया। पिकनिक, सुंदर लग रहे हो यार, बढ़िया लग रहे हो, ठीक है, पहली बार अच्छे कपड़े पहने हैं ना। पिकनिक, स्थानिक, एथलीट, डाई प्लास्टिक, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान, याद होगी क्या, अगर अच्छे से याद होगी मेरी बात तो भैया अच्छा सा कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। डाई मारती ना, चलो। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन, बाह्य आवास के आधार पर कौन सा होता है भाई, सतही दृष्टिकोण होता है, सतही दृष्टिकोण होता है भाई। ये अजीब अजीब से प्रश्न मेरे को भी नहीं अच्छे लगते, आप ये मान लो मेरे को आता ही नहीं। चलो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पे इतनी सारी सीरीज बनती है, उसमें एक आधा ऐसा, उसकी क्या तो व्याख्या करनी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये कौन सा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, वो टीएटी वाला और वो जो सीएटी और उधर पढ़ते हैं वो वाला परीक्षण है ये, ठीक है। उसने पूछा वो कौन सी विधि है, आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है या प्रयोगात्मक है। अब पहले आप एक बात पे ध्यान दो, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दो विधियां थी, ये दोनों प्रकार किसके हैं, अप्रक्षेपी पे। अप्रक्षेपी में आत्मनिष्ठ में थोड़ा दस्या सीगा सोटा लेके और वो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ में मैंने आपको 5 याद करवाए थे, तो इसके अलावा कौन सा बचा, प्रक्षेपी विधि। कौन सा बचा, प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी गई, ये तो अब बार बार इनका क्या, कैटल ने। 16 पीएफ, 16 गुण किसने दिए व्यक्तित्व के, कैटल ने। 16 रुपए दिए कैट के, आई गई थी रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व के कितने, 16 गुण दिए गए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, अब सामान्य प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि याद करवाए हुए हैं। नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है, किसी में नृत्य वाली, ड्रामा, और ये कोई करता है, कोई ब्याह शादी में मौका मिल जाए, मेनू जिवें स्कूल टाइम में भंगड़ा कर दे रहे हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, गाने गाने का शौक है, कहीं मौका मिले कला दिखाने का, फिर जो जितनी भी दबी व बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नो जो है ना, वो सारे के सारे प्रकट कर देता हूं मैं कि आज मौका मिला, माइक नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे गाने गाएंगे, डांस करेंगे। तो जितनी दबी हुई इच्छाएं हैं उनको फिर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। शुरुआत में छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो कैसे सीखेगा, अपने कहते हैं ना नकलची बंदर है बच्चे, नकल करके। कौन सा, अनुकरण अधिगम के द्वारा, अनुकरण अधिगम के द्वारा। अब कुछ कहेंगे सर जी आपने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, क्लास मेरे को लगता है ना ज्यादा फिर लंबी ना हो जाए भाई, वो भी डर रहता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम व अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है।
अहम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखो आप, आईडी और ईगो और सुपर ईगो, आईडी ईगो सुपर ईगो, ये तो आपके अचेतन मन वाली बातें हैं, अचेतन मन वाली, यानी कि आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं। ईड जो है ना, ईदम जिसको कहते हैं, ये बार बार दबी हुई इच्छाओं को आगे लाने का प्रयास करता है। सुपर ईगो आदर्शवादी, आदर्शवादी नैतिकता की बातें करता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बीच वाला जो होता है ना ईगो, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अहम कहते हैं, अहम कहते हैं, वहम नहीं कहते। अहम साथ निभाना साथिया में था क्या, गोपी बहू वाला, गोपी बहू वाला था, ठीक है, एक गोपी हमारे पास भी बैठी हुई है ना, तो अहम था, अहम ईगो को कहते हैं। अब बात आती है कि जब अचेतन मन वाली बातें जब चेतन में आने का प्रयास करती है कि ये तो फिर ये जो है ना, ये अहम ईगो, ईगो थोड़ा समझाता है ना, जो हालांकि आदर्शवादी वो है, ईगो का अहम का मुख्य रोल होता है मजबूत अहम को बनाया जाना चाहिए। ये संतुलित व्यक्तित्व हो सकता है, सेंटर वाले को मजबूत बना लो तो थोड़ा सा बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो बना रहता है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है, कौन सी, खेल, शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड वाला है ना, चित्र वाला, चित्र वाला तो पक्का ही रख दो, 12 पुरुष और 12 महिलाएं, अभी तक नया नया प्रश्न है, आ सकता है। 12 पुरुष 12 महिलाएं, किसने, रोजे ने रोज चित्र लेना है। और ये देख लो व्यक्तिगत अध्ययन किसमें था, व्यक्तिनिष्ठ विधियों में था, और व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां किसका प्रकार है, अप्रक्षेपी विधियों का प्रकार है। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्या दी, किसने दी है भाई, ओहो मैं भी थक जाता हूं खड़े खड़े। कैटरल ने दी है, ठीक है, परिभाषा है ना, आलपोर्ट की परिभाषा की सर्जरी करके पढ़ लेना, ठीक है, आलपोर्ट वाली कैटरल ने दी है क्या, बता देना। फ्राइड, प्याजे व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या दी है, परंतु प्याजे ने क्या दी है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में प्याजे हो और संज्ञानात्मक शब्द हो तो सीधा सीधा उत्तर ये लगाया जाता है। फिर भी एक बात थोड़ी सी आपको समझा दूं, अगर पहले वाली क्लासों में नहीं समझे तो वो ये थी, प्याजे ने संज्ञानात्मक थ्योरी दी, बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। फिर उसने ये कहा था बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वातावरण में क्रिया प्रतिक्रिया करके, वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, और जो वातावरण के साथ बच्चा क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसको कहते हैं अडैप्शन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अडैप्शन, समझ गए, उसको अडैप्शन कहते हैं। और अडैप्शन जो है भाई अंग्रेजी में याद रख लिया करो, अडैप्शन मतलब बच्चा वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया 3 प्रकार से करता है। एसिमिलेशन, जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसको अडैप्शन कहते हैं, वातावरण के संपर्क में आके बच्चा सीखता है। और अडैप्शन के आगे 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्वल वाला, बैलेंस वाला, वो वाला, ठीक है। तो वो आगे उसमें जो पुराने में संशोधन करता है वो अकोमोडेशन है, पुराने के सहारे कोई नई चीज करता है वो एसिमिलेशन है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है वो इक्वल वाला है। समझा, वो वीडियो अगर देखना चाहो तो अच्छे से भाई देख लेना आप, संज्ञानवाद थ्योरी आपको अच्छे से करवाई हुई है, 5वीं और 6ठी यूनिट प्लस विकास के सिद्धांत आपको जो रटवाए हुए हैं ना वो याद कर लेना वीडियो के माध्यम से। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि कौन सी है। समूह में, समूह कहां होता है, समूह कहां होता है, समूह समाज का हिस्सा है। और समाज नीति विधि जो है किसने दी थी, मोरेनो ने दी थी। और उसमें क्या था, व्यक्ति समूह में समाज में जाता है, वहां से व्यक्ति के बारे में जो अवलोकन करता है व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अभिवृत्ति क्या है, आ जाओ, अभी आपको अभिवृत्ति बताया था कि अभिवृत्ति क्या होती है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है। देखो अभिवृत्ति क्या है,
नजरिया है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या, कोर्स करना पड़ता है क्या, ये तो है ही नहीं। अभिवृत्ति अगर अक्षर की पहचान है तो आपको, जिसको मैंने कहा था अभी, एटीट्यूड, ठीक है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। अब आप आओ इस पर, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा, क्योंकि नजरिया जो है ना, नजर तो फिजाओं के साथ बदल जाती है, बात तो नजरिए की है, नजरिया बदला होना चाहिए। और नजरिया जो है ना, अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर आपके पास बातें संगठित हो जाती है और किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु, किसी वस्तु के प्रति फिर आपकी पसंदगी और नापसंदगी कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, आप अनुभव के आधार पर जो आप दर्ज करते हैं वो आपकी अभिवृत्ति है, आपका नजरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है? टीएटी, एससीटी, ड्रॉयमैन, एमएमपीआई। चलो भाई, अब आपको बताना है एमपी, आपको बताना है एमपी। एमपी को फोन लगाया, जेल से बेल मिली, तो वो कहां था? एक व्यक्ति छोटा लेके वो लिख रहा है अपनी आत्मकथा, प्रश्न, साक्षात्कार, जेल, बेल, एमपी। तो एमएमपीआई ये क्या है? प्रक्षेपी प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है। बस अगर व्यक्तिनिष्ठ आप अच्छे से रट लो ना, तो फिर आपका प्रश्न भैया गलत नहीं होने का। चलिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीएटी। क्या कहते हैं? सीएटी। बालक शब्द है तो बैलॉक, बैलॉक ने ही दिया था। कैटलॉग, वैसे कैटलॉग भी कह सकते हैं, कैटलॉग, कैटलॉग, कैट वॉक करती है, कैटलॉग होता है ना, तो बालक वाला ब्लॉक ने दिया था। अगर हिंदी में ना दिया हो, सीएटी दिया हो, तो कैटलॉग कर देना, ठीक है। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। ऐसा कोई परीक्षण हमने पढ़ा नहीं कि पुरुषों की जगह महिलाएं दी हो, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव दी हो, या तो पुरुष महिलाएं हैं, है ना, या हमने स्याही इंक वाला पढ़ा, या हमने पढ़ा कि जानवर के चित्र, कैट बिल्ली है तो बालक के लिए, लेकिन चित्र जानवरों के होते हैं। व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक, देखो मनोदैहिक शब्द ढूंढ लेना तो आलपोर्ट के पास चले जाओगे। क्या है? गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ, उसके अपूर्व वातावरण के साथ बच्चा जो समायोजन करता है, को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? आलपोर्ट ने दी है। चलिए, प्रश्न संख्या 38 आ जाओ भाई। पहली बात, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और किसने दिए हैं भाई? ये पिकनिक, एस्थेटिक और एथलेटिक और डाई प्लास्टिक किसने दिए थे? डाई मार, डाई की कर मार, डाई मार, डाई मार भाई, जल्दी जल्दी, डाई मार में कच ना छोटी, कच ना छोटी, क्रैश मार, क्रैश मार, डाई मार, ठीक है। ये हमने बता दिए थे आपको। पिकनिक वाले में मैंने कहा था छोटे बच्चे, ठीक है जी। और एथलीट में हमने कहा था मजबूत, एथलीट गेम वाले मजबूत होते हैं। और डाई प्लास्टिक में मिश्रित प्रकार होता है। और स्थान में, स्थान वाला बचा है कमजोर, लंबा, संवेदनशील, पतला। ये सारे एक दूसरे के सामने है मिलान। ABCD वाला 1 2 3 4 कहीं दिया होगा तो वो इसका उत्तर है भाई। 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? बालक का व्यक्तित्व तो बालक अंतर्बोध, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फिर बता देता हूं, वाक्य पूर्ति किसका है? वाक्य पूर्ति करनी है। टेंट लगा रहे थे, पाइप, टेंट वजी, पाइन और टेंडलर, शब्द साहचर्य, प्रासंगिक, ये सारे अब बार बार क्या बताना है। 40, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है। मनोदैहिक आ गया, गत्यात्मक संगठन आ गया, वातावरण आ गया, समायोजन आ गया, ये सारा का सारा आलपोर्ट।
ठीक है। आलपोर्ट का हमने क्या पढ़ा था, शील गुणों वाला सिद्धांत 3 टाइप का। बेलक या बेलॉक ने व्यक्तित्व मापन के लिए जो दिया सीएटी परीक्षण, क्या दिया, सीएटी परीक्षण, तो उसमें एज क्या थी, 3 से 10 वर्ष एज थी। 14 वर्ष के बाद वालों के लिए कौन सा था भाई, कमेंट करके बताना। हिप्पोक्रेट्स, आ जाओ भाई। हिप्पोक्रेट्स द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये देखो नाम दिए हुए, फ्लैग आ गया, मेलन आ गई, कोड़े, सैंग्विन, ठीक है। आपा कीता सी ना सगन, ले सगन, मेलन कोड़े सगन दा फ्लैग देके भेजना है। फिर हमने ये कहा था कैसे क्रोध और कैसे कॉलरिक, इसमें तो क्या था, इसमें तो था क्रोध, क्या था, क्रोध, ठीक है। और सैंग्विन का मतलब उत्साही है, और इसने कहा निराशावादी, दुखी या विषादग्रस्त, सीधा ही आ गया, इसमें अर्थ ही दिया हुआ है, ये हो गया। और उत्साही ये होता है फ्लैगमेटिक, ये थोड़े नाम दिए हुए हैं, विषादग्रस्त है इसका उत्तर। अब पक्का याद कर लो, हिप हॉप होके मेलन कोड़े सगंदा फ्लैग देके भेजना वही, ठीक है। अब इसका उत्तर है सी नंबर। इनकी अब यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना था, अगर आगे चले गए तो बैक करके, कि विशेषताएं भी लिखी हुई है कि कौन सी विशेषता है, और इनको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। GW आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा निम्न में से कौन सा वाक्यांश नहीं है। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शब्द आगे उसमें, गतिशील संगठन था, मनोदैहिक व्यवस्था थी, अपूर्व समायोजन था, व्यक्तिगत विभिन्नता उसमें नहीं थी। हाँ, याद नहीं हो रहा। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार भिन्न है। बहिर्मुखी क्या होता है, सबसे घुलमिल, अपनी इच्छाओं को जो बाहर निकाल लेता है। अंतर्मुखी क्या है, जो इच्छाएं उनकी दबी रहती हैं, बेचारे चुपचाप रहने वाले, जैसे मैं बोलता ही नहीं हूं ना, मैं चुपचाप रहता हूं। मजबूत भावनाएं, पसंदीदा व नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त, हमने देखना है कि बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी से कैसे भिन्न है। अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, ये तो फिर अंतर्मुखी वाला हो गया, अपने काम में डूबना। बोलने की अपेक्षा लिखने पर, तो ये भी अंतर्मुखी हो गया। अब बचा क्या, ये मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा, परेशान होने की अपेक्षा क्या करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है। चलिए, व्यक्तित्व मापन के लिए समाज नीति का विकास किसने किया। चलो आसान प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लिखना इसका भाई। समाज नीति का, मैं 2 घूंट लगा लूं, पी लूं मतलब पानी। व्यक्तित्व मापन के लिए समाज नीति का विकास किसने किया, ये किया था मोरेनो ने। मॉर्गन प्लस मुर्रे ने कौन सा किया था, मॉर्गन प्लस मुर्रे ने कौन सा दिया था, TAT, 30 प्लस 1 वाला, वो 10 प्लस 10 प्लस 10, एक वाला खाली, जो 30 को याद रख लेना। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि दी थी, कौन सी दी थी, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि दी थी, ठीक है जी। गाल्टन ने तो आपको पता ही है कितने, गाल्टन में हमने कहा था फ्री वाला, वो फ्री शब्द गाल्टन वाला, और एक जगह गाल्टन और आया था, बात ये परिभाषाओं में भी आता है, प्रकार में भी आता है, व्यक्तित्व के प्रकार भी, ठीक है जी। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। अब देखो आई कहां गई हुई थी, आई गई हुई थी मैके में, कहां गई थी, मैके में गई हुई थी आई। अब यहां देख लेना, वहां पर आई को कैट पसंद आ गई, और आई को कैट पसंद आ गई। आई ने कहा भाई कैट लेके जानी है, लेकिन मायके वालों ने कहा भाई आई है तू उनकी, हमारी तो है भाई, अब तू उस घर की होगी, कोस्ट तो ज्यादा पड़ेगी, रुपया लाख सी यहाँ कौन में। आई ने कहा कोस्ट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आल्यो थे 16 रुपया, 16 शील गुण दिए हैं, 16 रुपया, और आल्यो 16 रुपया, और कैट मन दे दो। तो शील गुण 16 कैटल ने दिए, 16 में कैट ली, ठीक है। अब ये बात है, फिर इसका उत्तर क्या होगा, इसको डिलीट किया गया था,
पहली दफा शायद इसका ये उत्तर मानना था, बाद में डिलीट किया गया था क्योंकि शील गुण वाले ये सभी ने दिए हैं सिद्धांत। ठीक है, पाल कोस्टा, रॉबर्ट मैकरे, हो सकता है भाई इसको, पर शील गुण के सिद्धांत अभी दिए हुए हैं बुक में, ए वाले में। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोल काय, मध्य काय, लंब काय। अब आ जाओ शेल्डन। शेल्डन डेंगू नाल सेल घट गए, हाँ सेल डाउन, क्या हो गए, सेल जो है वो क्या हो गए, डाउन हो गए, सेल डाउन हो गए। ठीक है जी, कोई व्यक्ति है उसके सेल हो गए डाउन, सेल का मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम हो गई, मतलब डेंगू के शिकार हो गए। डेंगू वालों से याद आया भाई, वो पर्यावरण की जल्दी क्लास दूंगा, पूरी पर्यावरण की एक मैराथन क्लास, वो भाई 3-4 घंटे में पर्यावरण का रिवीजन हो सकता है, दो लग जाएंगी पर्यावरण की, क्योंकि जो है ना आपकी 2 यूनिट की तो एक, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है, एक कर दूंगा, बाकी जो बचे हुए सिर्फ लेवल 1 के हैं वो एक कर दूंगा। ठीक है, वीडियो से सेल डाउन हो गए, ताकि करना है। अब वैसे तो मलेरिया सेल डाउन हो गए, बकरी का दूध और वो कीवी और पता नहीं क्या क्या देते हैं, लेकिन यहां पर अंडे देने हैं, क्या अंडे लाके देने हैं, वैसे अंडे नहीं देने हैं, अंडे तो ठीक है, अंडे लाके देने हैं, और अंडे लाके किस पे देने हैं, अंडे लाके देने हैं ट्रैक्टर पर, किस पे, ट्रैक्टर पर, और ट्रैक्टर कौन सा है, ट्रैक्टर है मेसी। ठीक है, सेल डाउन हो गए, भज के मेसी ट्रैक्टर ले जाओ ते अंडे लाके दे दो। अब एक बात है, मेसी से क्या है, मेसोमार्फिक, मेसोमार्फिक, ट्रैक्टर से एक्टर, एक्टर से एक्टोमार्फिक, और एंडो या अंडोमार्फिक। ठीक है, अंडोमार्फिक, 3 प्रकार शेल्डन ने दिए हैं, अंडोमार्फिक, टेक्टोमार्फिक, ट्रैक्टर नहीं है ये, एक्टोमार्फिक है, और याद रखने के लिए ये, और मेसोमार्फिक है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने 5 मंडल आपको बताए थे, किसी ने दिए हैं, जिसमें मैक्रो भी है, कौन सा था वो, जैव परिस्थिति की मॉडल, किसने दिया था परिस्थिति मॉडल भाई, यूरी फैन ब्रोनर, वो वाला ब्रेनर ने दिया था, जिसमें माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोमो सिस्टम दिया था, और उसमें जो मेसो सिस्टम था उसमें बच्चा और बच्चे के परिवार के संबंध जो हैं वो उसमें। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली नहीं देखी तो देख लेना, विकास के सारे सिद्धांत उसमें रटवाए हुए हैं भाई, और सिर्फ रीट ही नहीं, रीट के बाद ग्रेड 2nd 3rd सभी में बार बार देखोगे रटे जाएंगे। एक्टोमार्फिक, तो ये एंडो, एक्टो, मेसो। अब ये बात आती है, शेल्डन ने ये जो श्रेणियों में विभक्त किया, उसे व्यक्तित्व का क्या सिद्धांत माना जाता है। देखो, व्यक्तित्व में जितने ये सिद्धांत दिए गए हैं ना, इसको क्लासिफिकेशन थ्योरी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या वर्गीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था हिप्पोक्रेट्स ने। हिप होके मेलन चली, शगन कार्ड फ्लैग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्रैश मार, ये क्रैश मार, ठीक है, क्रैश मार आप याद रखना, क्रैश मार, क्रैश मार द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण को एक, उसका एक प्रकार नहीं है। अब याद करो क्रैश मार का, क्रैश मार के, अब यहां तो देखो हिंदी में दिए हुए हैं, वैसे इंग्लिश में पेपर में दिए होंगे, तो ये नहीं है दुर्बल। ठीक है, वो इंग्लिश वाले जो है ना, पिकनिक, अस्थानिक, और क्या था, पिकनिक था, अस्थानिक था, और पिकनिक पर एक स्थान पर लेके गए, और वहां पर वो लोग कौन से थे, एथलीट थे, एथलीट हो गया, और डाई प्लास्टिक, डाई मारने वाले, वो 4 प्रकार थे, गोलाकार, आयताकार, लंबा और वो मिश्रित वाला। तो ये दिए हुए हैं, दुर्बल नहीं दिया हुआ। चिंता मत करें, पेपर में इंग्लिश में लिखा होगा तो इंग्लिश में ही नाम याद करो, हिंदी में बदल जाते हैं। इनकी भी अगर स्पेशलिटी देखी जाए, स्पेशलिटी अगर देखी जाए तो ये आयता वाला, अगर आपको की आयताकृत कौन सी होती है, ये जो नेपाल वाले, तिब्बत वाले, पहाड़ी इलाके वाले जो लोग है ना, चौरस जे मुंह होंगे इन्होंने,
ठीक है। और इनकी बात और क्या है, ये लोग साहसी होते हैं भाई, पहाड़ी इलाके वाले लोग साहसी होते हैं, ठीक है। आयताकृति वही है क्या, ये गोलाकृति आयताकृति लंबाकृति वही है। अच्छा ये लो इधर दिए हुए हैं, आ जाओ। पिकनिक, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक। पिकनिक में मैंने कहा था छोटा कद, ये अभी बताए थे आपको। स्थानिक कमजोर लंबा संवेदनशील, एथलीट मजबूत होते हैं, और डाइप्लास्टिक ये होते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको हम कहते हैं, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, प्रतिगमन। अब हमने ये ध्यान रखना है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं समायोजन की। समायोजन आपके एक अध्याय लगता है साइकोलॉजी में, समायोजन है ना आपके। तो समायोजन में बच्चा दो तरह से समायोजन करता है। समायोजन दो तरह से करता है, कैसे? एक तो डायरेक्ट, प्रक्षेपी समायोजन करने की प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां होती है। एक तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि भाई ये चीज थी, मेरे से ये नहीं हुई, मेरी ये दिक्कत, पेपर पास नहीं हुआ, सीधा सा हिसाब है कि भाई हम कम पढ़े, हमने इतना अच्छा पढ़ा नहीं, पेपर पास नहीं हुआ, सीधा हिसाब। ये तो होती है डायरेक्ट प्रक्षेपी, और वो डायरेक्ट वाली होगी। एक होता है कि किसी पर थोपना, पेपर पास नहीं हुआ भाई, सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। रीट का पेपर पास नहीं हुआ, रीट का पेपर तो क्या है, मैं फर्स्ट ग्रेड की, रीट में पेपर बढ़िया नहीं है मसला, थर्ड ग्रेड की नौकरी अच्छी नहीं होती, मतलब नौकरी में कमी निकालना। एक कह दिया गुरुजियां ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, मतलब गुरुजियों पर आप कहने नचना नहीं होता दोष गोड्या नू, कहीं गए वहां मौका मिला डांस करने का, लेकिन वहां अपने से बढ़िया बढ़िया करने वाले थे, फिर अपने को मौका मिला ढंग से हुआ नहीं, तो अपने पूछा क्या बात है, की गोनिया आंगन से ही गोनिया गए, थोड़ा ऊंचो नीचो है, पकड़ क्या गोनी मेरा, चलो बहाना बना दिया। अब देखो, अंतर्मुखी तो होता है स्वयं में रहना, प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन, किसी पर थोपना, प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डालना। जैसे ये पूछा जाता है, एक बच्चा, एक व्यक्ति कोई भी है, वो अगर परीक्षा में पास नहीं हुआ, परीक्षा में पास नहीं हुआ, और उसने कहा सर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, या उसने कहा जैसे रीट, तो रीट का सर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, और नचन निकाल तो कहना तो आंगन सही नहीं गा, ये सारी बातें। युक्तिकरण क्या होता है? और रेशियोनलाइजेशन, रेशियोनलाइजेशन, ठीक है जी, अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, कमाल ही होगी। युक्तिकरण, तर्क संगतीकरण, मार्गांतीकरण, हिंदी में बहुत नाम है। रेशियोनलाइजेशन आपने याद रखना है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा थर्ड ग्रेड नौकरी बढ़िया नहीं है, लो उसी नौकरी में कमी निकालना, उसी में। और जैसे अंगूर वाला उदाहरण लिया जाता है, अंगूर का लोमड़ी अंगूर नहीं खा सकी, तो क्या कहा, अंगूर क्या है, अंगूर खट्टे है, मैं तो खा लूंगी पर अंगूर से ही नहीं खट्टे है। मतलब रेशियोनलाइजेशन क्या होता है? उसी में कमी निकालना, क्या करना, उसी में कमी निकालना, ठीक है, ये याद रखना। और कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर पाए तो दूसरों पर, दूसरों का बहाना लेकर, तो वो होता है प्रक्षेपण। और अभी आपको प्रक्षेपी विधियों में मैंने आपको कहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बच्चा, मैंने प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी बोल दिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बच्चा जो है समायोजन करता है। तो मैंने प्रक्षेपी विधियों में क्या कहा था, किसी के ऊपर डालना, ठीक है, ऐसे करके फेंकना, ये सारी चीजें। प्रोजेक्ट क्या करता है, दीवार पे चित्रों को फेंकता है, ये हो गया अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रोजेक्शन याद कर लेना, प्रक्षेपण लिखा होता है, ये पूछा जाता है समायोजन का तरीका। और उसी में कमी निकालना, वो होता है रेशियोनलाइजेशन। प्रतिगमन क्या होता है, ये होता है पुरानी आदतों में लौटना। एक लड़की मायके में जाके रोने लगती है बच्चों की तरह, वो याद कर लिया अपने दिन की मैं बच्ची हूं, 5-7 थप्पड़ पड़ते शर्म हो गया, ठीक है जी, ये होता है प्रतिगमन, पुरानी यादों में खो जाना। तो ये युक्तिकरण जो है ना, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि युक्तिकरण का मतलब है
अपनी गलती, यहां लिखा हुआ है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, दूसरों पर उतारना तो प्रोजेक्शन है, और उसी चीज में कमी निकालना वो क्या होता है, युक्तिकरण। तो इसलिए ये असत्य कथन है। चलिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एकांत में रखने वाला अंतर्मुखी। ए नंबर सही है, एकांत अंतर्मुखी। चलिए ठीक है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है भाई, जुंग के अनुसार कौन से हैं, एंडो एक्टो, अंडो एक्टो, शेल डाउन हो गए, शेल डन, ठीक है। पिकनिक एथलीट कौन सा है ये, क्रैश मार, क्रैश मर, ठीक है, मार से याद रखना। कोलेरिक, फ्लैगमेटिक, शैंगुइन, ये अब देखो ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो सीधा अगर दे दे कि कोलेरिक और फ्लैगमेटिक प्रकार किसने बताए हैं, तो किसने बताए थे, ये हिप्पोक्रेट्स ने। किसने बताए थे, हिप्पो ने, हिप्पो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये सारे के सारे याद कर लेना किस किसने, इंग्लिश में याद रखा करो, ये देखो इंग्लिश में नाम आए पड़े हैं। चलो प्रश्न संख्या 5-3, आलपोर्ट के विशेषक, ये 5-3 नहीं है, 15-20 प्रश्न मेरे खुद के बनाए हुए, फिर ये हो गए, फिर और हो गए, कई प्रश्न है ये। आलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत विशेषकों का निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकरण नहीं हुआ। अब जहां आ जाए विशेषक, विशेषक का मतलब शील गुण, विशेषक का मतलब शील गुण। अंग्रेजी में आसान ही है काम, ट्रैट लिखा होता है, ट्रैट, TRAIT, ट्रैट। ये विशेषक सिद्धांत हिंदी में शब्द आएगा नहीं, विशेषक सिद्धांत कौन सा था, इंग्लिश में पढ़ लेना, ट्रैट थ्योरी लिखा होगा, ट्रैट। ट्रैट का विशेषक का मतलब होता है शील गुण। शील गुण कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जो स्पेशल अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। अब बात करता है आलपोर्ट का। आलपोर्ट का कौन सा नहीं है, मैंने आपको कहा था गौण, केंद्र, वो प्रधान कहा था ना, वो प्रमुख था, है ना, प्रधान कहा था, कार्डिनल ये रहा, प्रधान में प्रमुख हो गया, प्रधान हो गया, एक ही बात है। तो प्रमुख, केंद्र, गौण, ये वहां मैंने आपको बताया था, और यूजफुल, उपयोगी वाला उसमें नहीं था, कार्डिनल। गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है, विशेषकों का मतलब शील गुणों की, आलपोर्ट के सिद्धांत के अनुसार 3 तरह के शील गुण बताए थे, गौण, केंद्र, प्रमुख या प्रधान, जिसको कार्डिनल कहते हैं। उसके आधार पर अध्यापक विद्यार्थी के शील गुणों की पहचान करना चाहता है, निम्न विकल्पों में से किस विशेषक को अनदेखा करेगा। अब आ जाओ, उसने सिद्धांत दिए हैं, गौण दिया है, ठीक है, हमने क्या कहा था, अल है, ठीक है भाई, अल है, ओके प्रधान है, के कहा, ओके प्रधान है, ओ से गो करना है, गो के प्रधान, गौण, केंद्र, प्रधान, ये सारे तत्व हैं, और ये मूल विशेषक नहीं है। इस तरह के प्रश्न आप पढ़ो तो वैसे समझ नहीं आते, अब भूलोगे नहीं चीजों को, चीजों को भूलोगे नहीं। और धन्यवाद, तो फिर आप क्या करते हो, मेरा कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या क्या है, ये तो अब तो रटे गए ना। पंजाबी वाले कहते सर तुसी तो ना सब्जेक्ट का पचीकरा कढ़ा देने। चलो जी, व्यक्तित्व बार बार 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति है कैटल। कैटल, कैट कितने की, 16 रुपए की कैट आई थी। पॉल कास्टा व रॉबर्ट मैके, बहुत कोस्ट थी, मायके गई आई, तो उसका जो मॉडल उसने दिया उसमें उसने 5 तरीके बताए हैं, अनुभवों का खुलापन, सहनशीलता, तंत्रिका ताप, बहिर्मुखता और अंतर विवेकशीलता। मतलब इसने 5 शील गुण बताए हैं, 5 शील गुण बताए हैं, किन्होंने, कोस्टा और मैक्रे ने, ठीक है। तो ये सारे ही सत्य हैं, नीचे 4 नंबर पे डी में है 1 2 3 4 5, सारे ही सत्य हैं, ठीक है। आगे पता है क्या आपको, बुद्धि वाली क्लास तैयार है, बुद्धि की नेक्स्ट क्लास बुद्धि
और अधिगम की कुछ चीजें अपने ले लेंगे, क्योंकि बुद्धि वाली क्लास अपने आप में लेंथी है। उसके साथ एक दो चीजें और मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर बच्चों ने संतवीर सर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, वहां आपको जो जितनी मैंने क्लासें पढ़ाई हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और शेयर वेयर करो, आपकी मर्जी, स्टेटस लगाओ आपकी मर्जी, नहीं तो बस अच्छे से पढ़ लेना, खुश रहना। और दूसरी बार कह रहा हूं, पंजाबी वाले सिमरन सर वाला प्रैक्टिस सेट ले लेना। और एक काम क्या करना, मैंने 21 मिनट की वीडियो बनाई है, रीट के पेपर के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना है वो जरूर याद रखना। सभी को बेस्ट विशेष, धन्यवाद, जय हिंद।